आप सभी भक्तों का आज नववर्ष में 2026 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग एक इस नववर्ष को कृष्णमय बनाने के लिए हम लोग आज के दिन से ही कोशिश करेंगे, भगवान के शरण में जाने का प्रयास करेंगे। और भगवान के शरण में जाने का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को, हर कार्य को कृष्ण को केंद्र में रखते हुए करें। भगवान श्री कृष्ण को हर चीज में अगर हम बीच में रखेंगे तो हमने देखा है, हमने DYPH में ही पढ़ा है कि जिसके बीच में कृष्ण नहीं है वहां पे समझ लेना होगा कि उसमें दुख मिलना ही मिलना है। सिर्फ कृष्ण को बीच में रख के कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसी में हमें परम आनंद की मिलेगी। और वो जो आनंद होगा वो परमानेंट होगा, वो आनंद हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं और दिन प्रतिदिन उस आनंद में वृद्धि होगी। आनंदम अम्बुदिवर्धनम, ये वाली जो वाक्य है ये सच हो पाएगा अगर कृष्ण हमारे बीच में है। तो हमारे लिए आज का दिन बहुत ही स्टार्टिंग करने के लिए शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन से नया 2026 स्टार्ट हो रहा है। तो हमने हमारे शिक्षा गुरु हिसकेश प्रसाद पुकुन प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी अभी हम लोग DYPH कंप्लीट कर लिए हैं, भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ और प्रेम पूर्वक इस कोर्स को किया है। आप सबों ने बहुत सुंदर वे में एवरी डे अटेंड करके, हर क्लास को अटेंड करके आपने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि आप में निष्ठा है, आप में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। और आपने जन्म जन्मांतर में जो पुण्य एकत्रित किए थे उसके फलीभूत होने का समय आ गया है। तभी आप पूरे दिसंबर महीने में इतने कड़ाके की ठंड में भी सभी लोगों ने हर क्लास को अटेंड किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने जब अपने शिक्षा गुरु से पूछा कि अब हम लोग को कौन से पुस्तक में जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें बहुत है, बहुत सारी पुस्तकें हैं और मतलब इतने हैं, अगर हम सिर्फ श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें तो भी हमें कुछ नहीं भी तो पढ़ते पढ़ते और पढ़ के समझने में और उसको अप्लाई करते करते मतलब वो इस जीवन काल के लिए कम है, वो समय कम है। तो इसलिए ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो श्रील प्रभुपाद की और इस्कॉन के बुक्स हैं। इसके अलावा बाहर के भी बहुत बुक्स हैं जिनको पढ़ना, तो कि हमारे ही, मैं बहुत बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो हमारे गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफीज हैं उनको भी अगर हम पढ़ने जाएंगे ना तो उसमें भी इतने पुस्तकें हैं। हमारे जो आचार्य हुए हैं, षड गोस्वामी वृंद हुए हैं, सबों ने पुस्तकें लिखी है, सबों ने ग्रंथ लिखे हैं और सबों का ये सारे जो है ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। ये भगवान के, जैसे हमारे षड गोस्वामी को बोला जाता है कि ये हमारे भगवान की लीलाओं में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ये मंजरियां हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें देखने में लगता है कि शायद हमारे जैसे ये 2 हाथ 2 पांव वाले व्यक्ति हैं, पर ये 2 हाथ 2 पांव वाले व्यक्ति नहीं है। ये विशेष व्यक्ति है, ये वैकुंठ के लोक से आए हुए व्यक्ति होते हैं और इनके द्वारा रचित पुस्तकें जो है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी ग्रंथ हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, हम कितनों को पढ़ें और कितनों से क्या समझें। तो इसलिए बेस्ट तरीका होता है, जैसा कि हमारी प्रोसेस ही है कि हम दास 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 अनुदास हैं। तो हम हर काम अपने गुरु से पूछ के करते हैं। तो हमने अपने शिक्षा गुरु से जब भी पूछा कि प्रभु जी हम कौन से पुस्तक से प्रारंभ करें, तो उन्होंने पहली पुस्तक यही बताई है हमें कि वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार, अभी भक्त हम बने नहीं हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद US में गए तो किसी ने उनसे पूछा कि प्रभु स्वामी जी हु आर यू, आप कौन हो? तो उन्होंने अपना उसका उत्तर दिया कि आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो डिवोटी ऑफ कृष्णा बोल के श्रील प्रभुपाद थोड़ी देर आगे चले गए, लेकिन फिर वापस घूम के आए और आके उन्होंने उस व्यक्ति से फिर से कहा आई एम ट्राइंग टू बी अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद की विनम्रता भी, कि श्रील प्रभुपाद जो कि इतने बड़े आचार्य हुए हैं, इतने बड़े संस्था की स्थापना की है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जिनका साक्षात्कार हुआ है, जैसे हम और आप जूम में बात कर रहे हैं, DYPH में सामने सामने बात कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में कई बार ये चीजें आती हैं जब वो स्वयं श्री कृष्ण से बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति भी क्या बोल रहा है, आई एम ट्राइंग टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो अभी भी बोल रहे हैं मैं कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं नहीं हूं। क्योंकि कृष्ण भक्त तो मतलब बहुत ही ऊपर का स्टेज है। वो इस जीवन में पाना का मतलब है कि आपने इस जीवन को, जिस जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है, तभी आप कृष्ण भक्त कहलाओगे। अन्यथा हम सिर्फ भक्त बनने का प्रयास कर सकते हैं।
पहले तो हमें अपने सारे अनर्थों के ऊपर उठना होगा, तभी तो हम कृष्ण भक्त बन पाएंगे, वरना कृष्ण भक्त बन पाना आसान नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा गुरु का आदेश है कि हमें स्टार्ट करना है वैष्णव सदाचार बोल के एक पुस्तक से। अब ये वैष्णव सदाचार जो है ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम इस जीवन में, अगर हमें भक्त बनने का जो पहला स्टेप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कृष्ण भक्ति की तरफ अग्रसर होने के लिए और उसको साइंटिफिकली और मॉडर्न वे में या उसको लॉजिकली समझने के लिए DYPH जो है वो पहला कोर्स होता है, वैसे ही जो वैष्णव सदाचार है वो पहला स्टेप है कि एक वैष्णव बनने के लिए, एक भक्त बनने के लिए हमें किस प्रकार का आचरण करना है, कैसा आचरण होना चाहिए, क्या हमें पहनना चाहिए, कैसे हमें प्रणाम करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। फिर वापस आ गए हम लोग यम और नियम पे, जो हमारा अष्टांग योग में हम वापस आ गए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बड़ी सारी चीजें हैं जो करने योग्य है, बड़ी सारी चीजें हैं जो करने योग्य नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है, तो उनको यहाँ पे स्पेसिफिकली मना किया गया या समझाया गया है। तो ये पुस्तक है जो है वो हमारी इस्कॉन की, जिसको बोलते हैं ना बाइबल कहा जा सकता है, कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है या भक्त बनना है तो कैसे कैसे व्यवहार होना चाहिए, आपस में कैसे व्यवहार होना चाहिए, मंदिर में कैसे व्यवहार होना चाहिए, लोगों से मिलने पे कैसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप कृष्ण भक्त बनते हो या कृष्ण की भक्ति में आते हो तो आपको ये समझ लेना होगा कि आप स्वयं जो हो वो कृष्ण के अब प्रतिनिधि बन गए हो। और कृष्ण का प्रतिनिधि बनने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा दायित्व है आपके ऊपर में कि आपका आचरण कैसा है, क्योंकि आचरण देख के ही आपसे प्रभावित होकर और 5 लोग जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो भक्त बनना तो खैर बाद वाली चीज है, लेकिन उसके पहले भक्त बनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो इसमें मेंशन है। तो हम आज कोशिश करते हैं इसमें जितने चैप्टर्स हो सकते हैं हम लोग कवर करेंगे उसको। तो ऑलरेडी 9:15 हो गया है। मैं अभी आपके साथ में ये जो अपना क्या नाम है वैष्णव सदाचार की जो पुस्तक है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपके साथ में उसका स्क्रीन शेयर करता हूं और धीरे धीरे हम लोग एक के बाद एक टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे उसको। हरे कृष्णा, सबको ये दिख रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी जी, प्रभु जी दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये हमारा पहली पुस्तक है वैष्णव सदाचार, वैष्णव की व्यवहारिक जीवन शैली। मतलब वैष्णव बनने का, भक्त बनने का जो नॉर्मल स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, वो इसके बारे में इसका वर्णन करता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं के ऊपर में आधारित है ये पुस्तक, और कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। एक्चुअली ये पुस्तक श्रील प्रभुपाद ने बड़े सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था DYPH में भी कि श्रील प्रभुपाद के प्रारंभिक जो शिष्य बने थे वो सब हिप्पी थे। तो वो शराब पीते थे और पर स्त्री संग करते थे और इस तरह से मैंने उल्टी करके पड़े रहते थे। उन्हें वैष्णव सदाचार का मतलब कुछ भी पता नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ये भी उन्हें पता नहीं था। तो हम में से बहुत लोग जो हैं, सिंस हम लोग सनातन धर्म से हैं, तो हमें आप देखेंगे इसमें से बहुत कुछ आपको पहले से आता है, आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें कि ये चीज हम करते क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो कारण थोड़ा सा हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। अन्यथा तो आप भी देखें कि इसमें बहुत कुछ चीजें जो लिखी हुई है वो बेसिकली उन फॉरेनर्स के लिए है जो जिनको कि कुछ भी पता नहीं था कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी जीवन शैली होनी चाहिए। तो उनको सुधारने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, यहां से हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का एक कोटेशन आ रहा है, वैष्णव सदाचार का पालन वास्तव में एक श्रृंगार आभूषण है जो भक्तों को भगवान और संसार की दृष्टि में सुंदर और आकर्षक बनाता है।
इसलिए सभी भगवत भक्तों को वैष्णव सदाचार एवं आदर्श जीवन पद्धति के नियमों में कुशल होना अति आवश्यक है। मतलब इसमें कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो वैष्णव आचरण है ना, ये जो वैष्णव सदाचार है, ये बेसिकली हम सबों के लिए आभूषण है। ये हमारा एक आभूषण है, यानी कि एक ऑर्नामेंट है। जैसे कि माताएं जो होते हैं काफी सारे गहने पहनते हैं या सजते संवरते हैं, या पुरुष भी बहुत सुंदर बाल करते हैं और अच्छे ड्रेस पहनते हैं। तो ये वैष्णव सदाचार जो है हमें इसको पहनना होगा, क्योंकि इसको पहनने से ही हम कैसे होंगे, हम अधिक सुंदर और आकर्षक बनाता है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं या फिर अगर गोल्ड की भी ज्वेलरी होती है, ये आपको कुछ समय के लिए, जब तक आप पहने हुए हो तब तक ही ये आपको सुंदर बनाती है। लेकिन वैष्णव सदाचार को जीवन में अपना लेने से आप परमानेंट सुंदर और आकर्षक लगने लग जाते होंगे। आप देखते होंगे कि इस्कॉन में भी बड़े सारे जो भक्त आपको मिलते हैं जो अच्छे वे में सारे नियमों का पालन कर रहे हैं और वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं। उनका चलना, बोलना, बैठना, उनका प्रेजेंटेशन, उनका दिखना, वो सब कुछ जो है वो बड़ा आकर्षक होता है, और आप जब भी मिलोगे वो आपको वैसे ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जितने भी लोग हैं वो क्यों ऐसा दिख रहे हैं, क्योंकि वो वैष्णव सदाचार रूपी आभूषण को अपना साथ धारण करते हैं और अपने साथ लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे गौड़ी वैष्णव जीवन का, कि कैसे वैष्णव बना जाए। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो पुस्तक हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे यहाँ पे हर चीज का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रमाण में यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि यहाँ पे जो भी विषय वस्तु जो भी है, जो डिस्कस हुआ है, वो कहाँ से, कौन से ग्रंथों से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े ग्रंथों का नाम लिखा हुआ है। हरिभक्ति विलास, चैतन्य चरित्रामृत, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित है। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा है। चैतन्य भागवत ये मंगलदास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। पद्म पुराण एवं महाभारत ये जो है, ये सारे ग्रंथ जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है। तो इन सारे ग्रंथों से, इन सारे शास्त्रों से जो बात निकल के आई है, कैसे जीवन में उसका उतारना है और आधुनिक समाज में कैसे उतारना है। ऐसा नहीं है कि इन शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है तो आप बोलोगे अरे प्रभु जी वो तो बड़े पुराने जमाने की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसी ऐसी चीजें ही यहाँ पे ली गई है जिसे हम अपने जीवन में, अभी रोजमर्रा के जीवन में भी इसे हम अपना सकते हैं। इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। और इसमें बताया गया है हम विषय सूची में जाते हैं। वैष्णव सदाचार का महत्व, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, पहला क्लास है, वो वैष्णव सदाचार का महत्व है। और इसी के आगे हम लोग कॉन्स्टेंटली एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत, पहला ही चीज जो है इंट्रोडक्शन है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें कि अंत लीला चौथा अध्याय प्यार नंबर 129 एंड 130। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे लिख रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं यहाँ पे, यद्यपि तुमियो हो जगत पावन, तमोस्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। यानी कि यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है, श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि आप ऐसे हो जैसे कि, जिसमें इसमें बोल रहे, हे सनातन, यद्यपि तुम ब्रह्मांड के उद्धार कर सकते हो। यानी कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी मंजरी हो, तो तुम जो है वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर देवता भी तुम्हारे चरण को स्पर्श करे तो वे शुद्ध हो सकते हैं। फिर भी वैष्णव आचरण का पालन और उनका रक्षण करना ये एक भक्त का स्वभाव है। तुम अभी भक्त के फॉर्म में हो, हे सनातन गोस्वामी, तुम अभी भक्त के फॉर्म में हो, इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम वैष्णव आचरण का पालन करो, यानी कि वैष्णव सदाचार। इस देखिए भगवान स्वयं यहाँ पे वैष्णव सदाचार पालन करने के लिए सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, वैष्णव आचार का पालन करना एक भक्त का सच्चा आभूषण है। यानी कि जब तक अगर आप कितने भी बड़े वैष्णव बन जाओ, कितने भी बड़े भक्त बन जाओ, यदि आप में वैष्णव सदाचार नहीं है तो सब के सब व्यर्थ है। ये हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मर्यादा लांघने लोग करे उपहास,
यह लोक के परलोक के दुई है नाश। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि मर्यादा में रहना कितना आवश्यक है। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है। यानी कि अगर आपने वैष्णव सदाचार को त्यागा और आप भले बहुत बड़े भक्त बन गए हो, लेकिन आप बहुत ज्ञानी बन गए हो, लेकिन आप में बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन आप भगवान की बहुत अच्छी विग्रह सेवा करते हो, लेकिन यहाँ के क्या बोलते हैं, अगर आपने वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किया तो जगत उसका उपहास करता है। मतलब आप हंसी के पात्र बनते हो। लोग आपको बोलेंगे कि देखो बड़ा भक्त बनने चला था, बाल मुड़ा के गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहा था, यहाँ पे तो 4-4 माताओं के साथ उसके संबंध हैं। क्या बोलते हैं, हंसी का विषय बनते, उपहास करता है। और इस प्रकार लोक और परलोक दोनों में ही वो नष्ट हो जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार लोक मतलब यहाँ पे और दूसरे लोक परलोक में, वहां पे दोनों में वो नष्ट हो जाता है। वो कहीं भी जाए वो नष्ट हो जाएगा अगर उसने वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किया। तो आप सोच सकते हैं आप कितने भी बड़े भक्त बन जाएं हम लोग, लेकिन वैष्णव सदाचार कभी नहीं भूलना चाहिए। उस वैष्णव सदाचार को पालन करने से ही ये सारी चीजें सार्थक है। तो इसमें बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गुणों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो हमारे वृंदावन के षट गोस्वामी मतलब 6 गोस्वामी हुए हैं वृंदावन पे, जिन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु से आदेश प्राप्त किए थे। ये लोग चैतन्य महाप्रभु के काल के हैं और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग किया। और इन 6 को कहा जाता है कि ये 6 भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं उसमें ये मंजरियां हैं। तो इन मंजरियों का जो भाव है, इन मंजरियों को जो भगवान ने शिक्षाएं दी है, उससे यहाँ पे लिया गया है कि यहाँ पे 5 नियम क्या दिया गया है। पहला नियम दिया गया है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादन करना कि सभी शास्त्र का मूल सार भक्ति है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला ही नियम यह बताया गया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया 6 गोस्वामी को कि आप सारे शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये नहीं है कि नॉर्मल बस लिया, रीडिंग लगाया, छोड़ दिया। नहीं, ये कोई नॉवेल पुस्तक नहीं है या कोई कहानी की किताब नहीं है कि आपने पढ़ा, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। नहीं, इसको तो जीवन में उतारने वाली पुस्तकें हैं ये सब। तो इसमें शास्त्रों को बोलना है सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है, बड़ा माइन्यूटली पढ़ना है, एक एक शब्द को पे ध्यान देना है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, उसको एनालाइज करना है और ये प्रतिपादन करना। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तुमको प्रूफ करना होगा, ये तुमको एस्टैब्लिश करना होगा। प्रतिपादन करता मतलब है एस्टैब्लिश करना होगा कि सभी शास्त्र का मूल सार भक्ति है। आपको बाजार में लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई कर्म ही प्रधान है, ज्ञान ही प्रधान है, ध्यान ही प्रधान है। यहां पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम प्रूफ करो कि सभी शास्त्र का मूल सार भक्ति है। मतलब कि भगवान ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि ये जितने भी दूसरे प्रोसेसेस हैं वो कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में अगर भगवान को जानना है तो उसका एकमात्र उपाय भक्ति ही है। भक्ति के अलावा आप किसी चीज से भगवान को नहीं जान सकते हो। तो यहाँ पे पहला ही नियम वही बताया है। दूसरा बताया भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप से निर्माण करना जिसे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। तो ये कर्म, ये जो आदेश था, ये हमारे षड गोस्वामी को आदेश था कि भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा। ये जो आज आप जो वृंदावन देखते हो, अगर आप में से कोई भी वृंदावन गए हुए हैं और आप जो आज का वृंदावन देख रहे हैं, इस वृंदावन की जो लीला स्थलियां है, जो डिफरेंट प्लेसेस है, कहाँ पे भगवान ने कौन सी लीला की थी, कहाँ पे भगवान ने केशी को मारा था तो उसका नाम केशी घाट हो गया। फिर जहाँ पे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए उसको चीर घाट के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। जहाँ पे भगवान को इसमें से उखल से माता यशोदा ने बांध दिया था, वो भी एक स्थान है, उखल बंधन स्थान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जहां जहां पे भगवान ने मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट में, तो उसका भी नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। ये सारे जो स्थलियां हैं ये कहां से प्रकट हो गई, कैसे हमें पता चलता है कि ये वही स्थान है जहां पे ये सारी चीजें हुई है। तो इन सबों का जो प्रमाण है वो ये षड गोस्वामी है, क्योंकि ये षड गोस्वामी जो थे इनको ही भगवान ने भेजा था। पहले पूरा का पूरा वृंदावन अप्रकट हो गया था, किसी को पता नहीं था वृंदावन में कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन सभी स्थलों को इन षड गोस्वामियों ने ढूंढ के निकाला है
एक एक करके ढूंढा इन्होंने कि कहां पे एग्जैक्टली कहां पे ये लीलाएं हुई हैं। तो उन स्थानों को इन षड गोस्वामी ने ढूंढ के निकाला और फिर उन स्थानों को एस्टैब्लिश किया कि यही वो स्थान है जहां पे इनसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में ये सारी लीलाएं की है। और इस प्रकार से इनको इसीलिए भेजा गया था। यहाँ पे लिख रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप से निर्माण करना। आज ये सारी स्थलियां हैं बोल के हम सोचिए, लोगों की भीड़ इतनी है वृंदावन में। अभी तो वृंदावन एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, आप कभी भी जाएंगे वहां पे इतनी भीड़ है कि आप मत पूछिए। लेकिन ये सारी गुह्य स्थलियां हैं जहां पे कि भगवान की विशेष लीलाएं हुई हैं। तो हम लोग जब भी वृंदावन जाते हैं, जनरली हम लोग वृंदावन हमेशा अपने वैष्णव के शरणागत होके जाना चाहिए। कभी भी अकेले गाड़ी उठा के या ट्रेन का टिकट काट के वृंदावन नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में हमसे अपराध ही अपराध होंगे। वो एक विशिष्ट स्थली है, वो भगवान का दिव्य धाम है, नित्य धाम है। वो वहां पे जाने के कुछ नियम है। अगेन फिर वही डूज एंड डोंट्स, वो सारे नियम हम आपको बताएंगे कि कैसे वहां वृंदावन जाया जाता है, वृंदावन में कैसे प्रवेश है। ये नहीं है कि हमने सुबह गाड़ी उठाई, वृंदावन गए, बांके बिहारी दर्शन किया, पेड़े खाए, लस्सी पिया और वापस आ गए दिल्ली। नहीं, ये वृंदावन नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ भीड़ दिखेगी, सुअर दिखेंगे और नालियां दिखेंगी, पतली पतली गलियां दिखेंगी। इसके अलावा वृंदावन का दर्शन नहीं हो सकता है। वृंदावन का दर्शन करना है तो वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत होकर जाना होगा वृंदावन दर्शन में। और ये दर्शन जो है ये आंखों से नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग आंखों की कसरत कर रहे हैं, मारा मारी करके बड़ा खुश होकर बाहर निकलते हैं, हमें बांके बिहारी लाल जी का दर्शन हो गए। अरे दर्शन करके क्या हुआ? चलो मान लिया दर्शन हो गए, तो दर्शन करके क्या मिला तुम्हें? वृंदावन जाके सिर्फ विग्रहों का दर्शन करना ये जरूरी नहीं है। वृंदावन में जाके भगवान की कथाओं का अमृत पान करना ये जरूरी है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि भगवान का दर्शन इन भौतिक, ये मांस की जो बनी हुई आंखें हैं ना, इनसे नहीं हो सकती हैं। भगवान का दर्शन इन कानों से होता है। इसीलिए हमें भगवान के कथामृत का रसपान करके भगवान को प्रकट करना है, ना कि अपनी अगर आंखों से देखना होता तो हम तो हमेशा से बचपन से भगवान को देख रहे, विग्रह देख रहे, हमें तो भगवान दिख जाते। लेकिन हमें आज तक भगवान दिखे नहीं, बस खाली विग्रह ही दिखे हैं हमें। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे बताया गया है कि लोग वहां पे आए और प्रोत्साहित हो। लोग तो अभी जरूरत से ज्यादा प्रोत्साहित हो गए, सभी आजकल वृंदावन में घूमने निकल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करना, योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना, यह भी एक नियम था उन्होंने बनाया कि भगवान के लीला स्थलियों को ढूंढना है और वहां पे सुंदर मंदिरों का निर्माण करना है। उसके बाद वाला पॉइंट देखिए, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो। ये वैष्णव सदाचार का ये पॉइंट आया। अब आगे वैष्णव सदाचार में आया कि उनको भी भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा आचरण प्रस्तुत करो कि लोग समझे कि वैष्णव कैसा होता है, कैसा वैष्णव होना चाहिए, तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखिए यहां पे आ रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी क्या आ रही है, वैष्णव सदाचार। वैष्णवों के जैसा कैसे सीखे हम लोग, कैसे बने हम लोग, अपने में कैसे परिवर्तन लाएं कि हम भी एक सुंदर वैष्णव बन सके। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहां पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, आप भले ही सारे शास्त्र जानते हो, पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक आपने कंठस्थ कर लिए, जब देखो जहां देखो आप पट 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 बोल सकते हो, कोई फायदा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वरिष्ठ आएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, जो कनिष्ठ होंगे उनके मीडियम लेवल पे होंगे, जो अभी सीख रहे हैं उनके साथ कैसा करना चाहिए, जो एकदम नए हैं, जो नए भक्त बने हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और भगवान तथा बद्ध जीवों के साथ, भगवान के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। लोगों के साथ, बद्ध जीव जो कि भक्त है ही नहीं, जो भौतिक समाज में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तभी हम अच्छा वैष्णव बन सकेंगे। और फिर आखिरी में कहा उन्होंने, अपनी रचनाओं एवं उदाहरणों से यह सिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए।
तो इसलिए जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी षड गोस्वामी है इन्होंने ग्रंथ के लिखे हैं, तो ये ग्रंथ उन्होंने इसीलिए लिखे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का 5वां आदेश था उनको कि अपनी रचनाओं और उदाहरणों से दिखाओ, कुछ कृतियां करो, कुछ लिखो, तुम भगवान के विषय में लिखो, भगवान से कैसे प्राप्त करते वो लिखो। तो वैसे ही उन्होंने ग्रंथ लिखे और ग्रंथ लिखने के पश्चात वह दुनिया को दिखाया कि कैसे एक वैरागी का जीवन होता है। वैरागी का तो जीवन ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में सोच सकते हैं, वास्तव में हो नहीं सकता है। हमारे इन षड गोस्वामी में मैं नाम लेना चाहूंगा कि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो ये वैरागी जीवन का पराकाष्ठा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनका जन्म कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में हुआ था। कलकत्ता में तो नहीं था, वेस्ट बंगाल में हुआ था उनका जन्म। और ऐसे जमींदार फैमिली में हुआ था जो सोच सकते हो आप लोग कि आज से करीब 400-500 साल पहले उनके परिवार वाले जो थे वो कर यानी कि टैक्स देते थे, गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। वो भी कुछ नहीं तो करते करते करीब करीब साल में 2 लाख रुपया उस जमाने का वो टैक्स देते थे। मतलब वो आज के जमाने का 2 करोड़ के ऊपर शायद होगा या 200 करोड़ होगा जो कि वो टैक्स में देते थे। तो आप सोच सकते थे कि वो किस खानदान से, किस फैमिली से आते थे। पर उनको जन्म से ही उनमें बहुत ज्यादा भगवान के प्रति भक्ति थी। और बड़ा होगी कैसे नहीं, क्योंकि वो स्वयं मंजरी थे, तो उनको भक्ति तो ऑटोमेटिकली नेचुरल थी कि उनमें भक्ति होती। तो माता पिता ने सोचा कि कहीं ये भक्त बन के इधर उधर न चला जाए, तो उन्होंने उनकी बहुत ही सुंदर एक स्त्री के साथ, एक कन्या के साथ उन्होंने विवाह करा दिया। विवाह तो हो गया, लेकिन जो हमारे ये थे दास गोस्वामी जो थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये वहां पे रह नहीं पाए अपनी पत्नी के साथ। और ये भाग भाग के चैतन्य महाप्रभु के पास चले आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके फाइनली उनको जगन्नाथपुरी में स्थान मिला। जगन्नाथपुरी में जब वो रहते थे तो वहां पे भी उनके पास में, अब रहने को तो चलो कहीं पे भी वहां पे रह जाएंगे, लेकिन कैसे प्रसाद कैसे पाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो ऐसा करते करते उन्होंने पहले वो किसी से मांग के ले लेते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बोला कि वैष्णव कभी भीख मांग के नहीं खाएगा, आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए इस तरह से। तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो मांग भी नहीं सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें झाड़ू लगता था। तो वहां पे आनंद बाजार बोल के स्थान होता है जहां पे महाप्रभु का जो भोग लगता है वो आके लोग वहां पे बैठ के पाते हैं। और जो उनके जूठन गिर जाती है उनको झाड़ू लगाया जाता है, झाड़ू लगा के उसको नाली में बहाया जाता है। तो उसके बाद वो नाली में बहते बहते वो उस नाली के जहां से मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता था वहां पे बैठते थे। और वहां से जो वो अन्न के, वो चावल के दाने वहां से जो गिरते थे, जो झूठे चावल के दाने गिरते थे, उनको अपने हाथों में ऐसे करके पकड़ लेते थे और उसको लेके फिर धीरे धीरे उसको साफ करके उसको पाते थे। तो आप सोच सकते हो किस खानदान का लड़का, किस खानदान का पुत्र, कैसा ये हो कि कितना वैराग आया उनमें। और ऐसा वैराग आया कि फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन जाने का परमिशन दिया। सोचो, वृंदावन जाने का परमिशन कैसे लोगों को मिल रहा है, और हम सोच रहे हैं हम यहां से अपनी गाड़ी उठा के वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन जाने का स्थान दिया। और ये वो दास गोस्वामी हैं जिन्होंने राधा कुंड की स्थापना की। ये जो हम लोग जाते हैं ना राधा कुंड और श्याम कुंड देखने के लिए गोवर्धन में, ये राधा कुंड बनाने वाले हमारे ये जो दास गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने बनाया ये चीज। इन्होंने इसकी स्थापना की, इन्होंने इसको ढूंढा, इन्होंने उसके चारों तरफ का जो वो पक्का जो सीमेंटेड ये है उसके चारों तरफ का जो कवरिंग है वो सब कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनाया है। इनमें वैराग्य इतना था कि ये कहा जाता है कि 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। और ऐसे, और कैसे पीते थे, जब ब्रजवासी देखते थे कि अरे बाबा 3 दिन से कुछ न खायो, लो थोड़ा छाछ पी लो। और छाछ लाते किसमें थे, वो जो पत्ते का जो डोंगा होता है ना, वो पत्ते का, आजकल का डोंगा तो बहुत अच्छा होता है, वो उसमें से गिरता नहीं है, लेकिन उस जमाने में पत्ते का डोंगा को ऐसे करके गोल करके मोड़ देते थे और ऐसे कोन बना देते थे। कोन में से उसमें थोड़ा सा छाछ डाल दिया और ले जाते थे दास गोस्वामी के लिए, रघुनाथ गोस्वामी, लो बाबा पी लो इसको, 3 दिन से कुछ न खायो है। तो वहां पे ले जाते। सोचो, जो बच्चा लेके आता है या जो कोई भी लेके आता है वो लाते लाते आधा गिर जाता था, और वो जितना बचता था वो दास गोस्वामी पी लेते थे और उनको लगता था आह बहुत हो गया।
तो सोचिए कितना वैराग्य है, मतलब न अपने शरीर के प्रति कोई ये है, न अपने जिसको बोलते हैं वस्त्रों के प्रति कोई ध्यान है, न अपने भोजन के प्रति कोई ध्यान है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भगवान की कथाओं पे डिस्कशन करना, भगवान को सुनना, ऐसे थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस प्रकार से वैरागी जीवन का अगर हम उदाहरण देखना चाहते हैं तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी से देख सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे लोग जो हैं, जितने भी हमारे षड गोस्वामी हुए हैं, इनका जीवन भी बहुत वैराग से पूर्ण है। इन्होंने कभी जाके वृंदावन में 2 रूम अपार्टमेंट नहीं खोजा। आजकल तो वृंदावन में निकला हुआ है ना कि आओ वृंदावन में फ्लैट खरीदो, वृंदावन में ये प्रॉपर्टी बनाओ, वो बनाओ, आप एकदम भगवान के धाम में। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोचते हो कि 2 बेडरूम फ्लैट खरीद के वृंदावन में रहने से भगवान मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। क्योंकि ये जो मकानें बिक रही हैं और ये जो प्रॉपर्टीज बन रहे हैं और बिक रहे हैं, ये सारे उत्तर प्रदेश में बिक रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, उत्तर प्रदेश अलग है, वृंदावन धाम अलग है। आपको जो वृंदावन के नाम पे लोग बेच रहे हैं, जहां पे आप जाते हो, वो सिर्फ अगर आपकी मनोभावना वो है तो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश घूम के आ रहे हो, वृंदावन नहीं जा रहे हो। तो वृंदावन में जाने के लिए वृंदावन भाव डेवलप करना बहुत जरूरी है। और वृंदावन में प्रवेश के लिए वरिष्ठ वैष्णवों और इन आप देख रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनको भेज रहे हैं। षड गोस्वामी को वृंदावन भेजा तब वो गए। ऐसा नहीं था कि अपने ही बैलगाड़ी उठाई उस जमाने की और पहुंच गए वृंदावन में चलते चलते, नहीं, ऐसे नहीं था। तो वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत होके उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हुए हमें वृंदावन में प्रवेश करना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर उन्होंने वैराग का जीवन दिखाया है। ऑफ कोर्स हमें ये डेफिनेटली हमें उनके जीवन से वैराग्य को समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी षड गोस्वामी की जैसे वृंदावन में गए। षड गोस्वामी तो पेड़ के नीचे रहते थे, उन्होंने कभी कोई मकान नहीं बनाया वृंदावन में रहने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे रहूंगा। अभी भी जो हम लोग देखते हैं, जाएंगे, आप लोग भी चलेंगे, हम लोग दिखाएंगे आपको कि ये देखिए ये रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है और ये स्थली, वो स्थली में कुछ था नहीं, वो सिर्फ पेड़ था। आज मंदिर बन के बहुत उसको चारों तरफ से डेकोरेट करके मॉडिफाई किया गया है। लेकिन जिस समय सनातन गोस्वामी थे, जिस समय रूप गोस्वामी थे, उस समय कहाँ था? उस समय कुछ नहीं था। उस समय सिंपल 2 पेड़ लगे होंगे, पेड़ के नीचे बैठ के वो लोग भजन करते थे, ग्रंथ लिखते थे, वो सारा कुछ वहीं पे वो करते थे। उन्होंने अपने लिए कोई 2 बेडरूम फ्लैट या 3 बेडरूम फ्लैट नहीं बनाया। तो हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण, ये सारा कृष्ण भावना में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ना, ये सारा डिपेंड करता है हमारे वैष्णव आचरण के ऊपर में। तो यहां पे बोला गया है, भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पे होना चाहिए। ये लाइन जो है ना, ये बड़ा चर्चित लाइन है, सादा जीवन उच्च विचार। न तो हमारा, और हम लोग रहते कैसे हैं, एग्जैक्टली उल्टा। हमारा जीवन कैसा है, एग्जैक्टली इसका उल्टा है। हमारा जो जीवन है वो है, हमारा कैसा है कि सादा विचार उच्च जीवन। विचार जो है ना हमारे बड़े सादे हैं, सिंपल से हमने अपने मन से हर चीजें बना लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, सुबह उठने की आवश्यकता ही क्या है, ऐसे भी तो भगवान मिल जाते हैं, ये इस्कॉन वालों ने रूल बना रखा है। अरे एक धोती कुर्ता क्यों पहने, हम तो जीन्स पहन के भी मंदिर में जा सकते हैं, हम तो कुछ भी पहन के कैसे भी करके जा सकते हैं। अरे नहीं है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो इन सबको भगवान मिल गए होते। हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना होगा। हमें आचार्य वृंद जिन्होंने उन शास्त्रों के ऊपर अपना चल के अपना जीवन बिताया है, उनके जीवन से उदाहरण से समझना होगा कि हाँ सचमुच अगर उन्हें मिल पा रहे हैं भगवान, उन्हें अगर भक्ति प्राप्त हो रही है इस राह पे चल के, तभी तो हमें मिलेगी। हम तो उनके चरण के अनुगत होके ही हमें कुछ समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है जीवन सादा हो, सिंपल हो। हमें ये नहीं बताया जाता है कि आपको धोती खरीदनी है तो एकदम तसर सिल्क की खरीदनी है 10,000 रुपए वाली धोती, नहीं। आपको एकदम सिंपल कॉटन की धोती पहनना है, लेकिन आपका धोती जो होगी वो स्वच्छ होनी चाहिए, वो साफ होनी चाहिए। आप गंदी धोती पहन के मंदिर में नहीं जा सकते हो। आप ऊपर से जो कुर्ता पहनोगे वो स्वच्छ कुर्ता पहनो, स्वच्छ कुर्ता पहन के आप जा सकते हो मंदिर में। तो इस प्रकार से जीवन आपको सादा रखना है, सिंपल फूड लेना है। हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत पुकुर प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि बर्गर चाउमीन पास्ता तीनों नरक का रास्ता। तो इस प्रकार से कहा जाता है, बर्गर पिज्जा पास्ता नहीं, चाउमीन नहीं था उसमें, बर्गर पिज्जा पास्ता
तीनों नरक का रास्ता। तो हमें अपना जीवन को सिंपल रखना है, सिंपल भोजन पाना है, सिंपल वे में रहना है। बहुत ज्यादा दिखावे के जीवन में जाके कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे भी ऊपर दिखावे वाले लोग मिलेंगे, और जो लोग सोचते हैं कि वो हमसे ज्यादा दिखा रहे हैं, उनके ऊपर के भी लोग हैं। तो इसलिए ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, ये व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा है, और हमें इसमें घुसने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जीवन एकदम सिंपल होना चाहिए, कृष्ण से मंडित होना चाहिए, हर एक कदम पे कृष्ण होने चाहिए, हर सोच में कृष्ण होने चाहिए, हर चीज में हमें कृष्ण नजर आने चाहिए। तो इसीलिए हमारा, और ये कभी होगा जब हमारा जीवन जो होगा वो सादा जीवन होगा। भगवान बोलते हैं मुझे सरल लोग पसंद है। सरल का मतलब होगा सीता, राम, लक्ष्मण जिनके हृदय में बैसते हैं, ऐसे लोग भगवान को पसंद हैं। तो सरल जीवन रखना है, विचार लेकिन उच्च रखने हैं। विचारों में हमें भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा उच्च विचार कुछ नहीं है। इसलिए जब भी विचार करना है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में विचार करना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पे होना चाहिए। भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उन सबका उद्देश्य यही है कि वे सभी मूलभूत नियम है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होने की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यानी कि हमें अपने जीवन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से मोल्ड करना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इस प्रकार से उसको रखना है कि हमें निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण रहे। क्योंकि हमारा मन जो है ना, जैसे मैंने बताया था, मन जो है वो बेसिकली लगाम है, और सामने के घोड़े हैं जो है वो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां तो इधर उधर भागेंगी ही भागेंगी, क्योंकि हम समाज में जाएंगे, काम में भी जाएंगे, ऑफिस भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी। तो अगर इधर उधर भागती हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को निरंतर स्मरण करने के लिए मन पे कंट्रोल बड़ा आवश्यक है। मन को कैसे कंट्रोल करें? तो इसीलिए बोले कि जीवन को ही ऐसे मोड़ लो कि हर चीज में कृष्ण ही नजर आए। कैसे मोड़े जीवन को? जैसे आप सबों ने जीवन को मोड़ा, आज के दिन में मोड़ा। आज 1 जनवरी है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे जीवन मुड़ता है। जीवन ऐसे मुड़ता है कि आज 1 जनवरी है, आप सभी भक्त जो है यहाँ पे हम लोग भगवान श्री कृष्ण की तरफ कैसे मुड़े, भगवान श्री कृष्ण से प्रति प्रेम कैसे डेवलप करें, कैसे ऐसा वैष्णव आचरण का आभूषण पहने कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद आए। तो ये सारी चीज हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये हुआ 1 जनवरी मनाने का एक तरीका कि हम लोग वैष्णव आचरण में करना चाहते हैं, वैष्णव प्रोसेस में करना चाहते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण को निरंतर स्मरण कर सके हम लोग। हमारा ये जो कोशिश है, ये बेसिकली उसी वे के लिए है कि हमने अपने जीवन को 1 जनवरी को हम लोगों ने इस प्रकार से मनाया कि हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा किए। हमने ये डिस्कस किया कि हमने कैसे आचरण होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्नता हो उससे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, यही है कि अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना। आप में से आपके परिवार वाले, आपके भाई बंधु दोस्त सभी लोग आपको मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि अरे आज 1 जनवरी है, चलो कहीं घूम के आते हैं, पिकनिक मना के आते हैं। पिकनिक कहीं चले जाते हैं, किसी रिजॉर्ट में चले जाते हैं, कोई मॉल में चले जाते हैं, कहीं पे भी एक दूर जगह पे किसी फार्म हाउस में चलते हैं। लेकिन जरा से सोचिए कि ये सारी एक्टिविटी में क्या आपको कृष्ण स्मरण में रहेंगे? इन सब चीजों में आपको कृष्ण स्मरण में नहीं रहेंगे। अभी अगर आप पिकनिक में चले जाओ तो आपको कभी भी कृष्ण स्मरण में नहीं रह सकते हैं। तो यहां पे बोला क्या जा रहा है? निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। निरंतर वर्ड इंपॉर्टेंट है। निरंतर का मतलब है कि 1 सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण नहीं हो, उनका विस्मरण ना होना। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये वैष्णव की बेसिकली फिलोसफी है कि कभी कृष्ण को मत भूलो, और जब भी देखो, जब भी सोचो, कृष्ण के विषय में सोचो। अगर हम कहीं घूमने चले भी गए तो हमें वहां पे यही सोचना है कि अब ये झरने, ये पर्वत कितने सुंदर हैं। ये अगर ये इतने सुंदर हैं देखने में, तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसे बनाने वाले तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो इस प्रकार का विचार और भाव अपने हृदय में कृष्ण को रखना है, अपने हृदय में वृंदावन को रखना है। तो ये वृंदावन जो है ना, ये वृंदावन एक भाव है, वृंदावन एक मनस्थिति है, और उसको कैरी करना होता है। आप वृंदावन में जाके वृंदावन में कुछ नहीं कर सकते हो, वृंदावन को अपने साथ लेके चलना है, वृंदावन भाव को साथ में लेके चलना है। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में वृंदावन का परित्याग कर दिया। राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए उन्होंने वृंदावन छोड़ा और अमेरिका गए। लेकिन श्री प्रभुपाद बोलते हैं मैंने कभी भी वृंदावन का त्याग नहीं किया।
मैं वृंदावन को अपने साथ हृदय में लेके गया और यूएस में भी न्यू वृंदावन की स्थापना कर दी प्रभुपाद ने। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जिनके हृदय में वृंदावन है वो कहीं भी जाएंगे उस स्थान को वृंदावन के रूप में प्रकट करेंगे। प्रभुपाद बोलते थे हमारे इस्कॉन के जो मंदिर हैं वही वृंदावन है, वो हर स्थान वृंदावन है जहां पे सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा होती हो, श्री कृष्ण का संकीर्तन होता हो, श्री कृष्ण के को देख का दर्शन, सुंदर दर्शन होता है, उनके विग्रह की सेवा होती है, वहां पे कीर्तन में नृत्य होता है, वही तो वृंदावन है। इसके अलावा और कुछ वृंदावन नहीं है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान होते हैं और साथ ही वज्र के समान कठोर भी होते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि कैसे वैष्णव जो है वो वृंदावन में जो वृंदावन बोल रहे हैं जो वैष्णव है उनके विषय में बोला गया है कि गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं। वैष्णव जो है वो गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल किसके साथ होंगे? जितने भी नए लोग होंगे उन सबों के साथ में वैष्णव जो है वो गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं। सारे लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे आप में और हम में 100 अवगुण क्यों ना हो। मैं अपना उदाहरण लेता हूं। मैं 2017 में इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले मैं बंगाली फैमिली से आता था, तो मैं नॉनवेज खाता था, मैं प्याज लहसुन खाता था। तो पर मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने मेरे अवगुण नहीं देखे। उन्होंने नहीं देखा कि मेरे में कितने सारे अवगुण हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन आदमी हूं, मैं चाय कॉफी पीने वाला आदमी हूं। उन्होंने ये सारी चीजों को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो है वो गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल था। उन्होंने मुझे हृदय से लगाया। और अभी आप देख सकते हैं, लेकिन जब नियमों की बात आई तो हमने उनसे देखा कि वो वज्र के समान कठोर हैं। वो ये जो नियम हुए, जितने भी वैष्णवों के नियम हैं जो हम आपको बताते हैं, जो हम लोगों ने सीखा है उनसे, हमने क्या देखा कि वो नियम पालन में वज्र के समान कठोर है। और ये नियम स्वयं के लिए है। सामने वाला आपको देख के सीखेगा, सामने वाले के ऊपर थोपने वाले नियम नहीं है, सिर्फ बताया जाते हैं कि ये नियम है। आपको स्वयं लगेगा कि अगर मेरे जो सामने मुझे जो सिखा रहे हैं वो अगर ये चीज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं इन चीजों को, मैं भी प्रयास कर सकता हूं, मैं भी जप माला पकड़ सकता हूं। मेरी इतनी कंडीशन सीरियस थी, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं, क्योंकि मेरे केस में तो हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने मुझे सिर्फ इतना बोला था कि आप सिर्फ 2 माला का जप कर लीजिएगा दिन में और 2 भगवत गीता के श्लोक पढ़ के सोइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, सिर्फ रीडिंग लगाइएगा। सिर्फ 2 भगवत गीता के श्लोक रीडिंग लगाना है, रीडिंग लगा के उसको आप सो जाना, और ये 2 काम आपको करने हैं। तो अब जो है उनका ये क्यों है? क्योंकि उनका हृदय गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल था, तभी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। वरना वो बोलते कि अरे नहीं, ये तो एकदम पतित आत्मा है, बहुत ज्यादा तमोगुणी है, इसका क्या होने का है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने जितने भी अपने भक्तों को यूएस में भक्त बनाए थे, वो सारे के सारे क्या थे? वो सारे के सारे तो हमारे नशेड़ी ही तो थे, सब तो नशा करते थे। तो ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने भी एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय था वो गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होता। और साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं? वज्र के समान कठोर, अपने नियमों में वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। और जब नियम पालन करने का समय आ जाता है, भक्त जब पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी वो कठोर नियम देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही तुम भी करो, तभी तो तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट इसमें, वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं। अच्छा, वो दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, यानी कि वो किसी में भी दोष का दर्शन नहीं करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गलत है, कोई व्यक्ति कितना भी पतित है, चाहे वो कैसे भी कार्य करता है, लेकिन वैष्णव उसमें कभी दोष नहीं देखते हैं। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। तो हमें भी ऐसा ही बनने का प्रयास करना है। हमें मिलेंगे बहुत सारे लोग, आप बोलोगे अरे प्रभु जी ये तो मंदिर में जाते हैं फिर भी देखो ऐसे बात करते हैं। हमें उसके दोष नहीं देखने हैं। सपनहु न देश देखे पर दोषा। यहाँ पे तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि सपने में भी परदोष नहीं देखना है, दूसरों का दोष नहीं देखना है, कौन क्या खराब है ये हमें नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पे चर्चा करेंगे कि किसमें क्या बुराई है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो गुण, हम जिस चीज की चर्चा करते हैं ना, वो गुण हमारे में आते हैं।
तो अगर हम किसी के बुरे गुणों की चर्चा करेंगे तो वो बुरे गुण धीरे धीरे हमारे अंदर भी आएंगे, और अगर हम किसी पे अच्छाई की चर्चा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसके अच्छे गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि दूसरों की दोष नहीं देखना है और उनके विषय में उनकी आलोचना नहीं करनी होती है। सदाचार, सत्य आचरण के बिना कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो ये तो वैष्णव सदाचार हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं कि कैसे सदाचार करें हम लोग। इसके बाद कहा गया है शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वो शुद्ध नहीं हो सकता है। यानी कि शिष्टाचार यानी कि प्रॉपर कॉन्डक्ट कैसे होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए वरिष्ठों के साथ, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ, मध्यम अधिकारी उनके साथ में, जो भक्ति में नहीं है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा शिष्ट आचरण होना चाहिए, ये चीजों के ऊपर में यहाँ पे बल दिया गया है कि अगर किसी ने वेदों का सारा अध्ययन क्यों न कर लिया हो, फिर भी वो शुद्ध नहीं हो सकता है अगर उसमें शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार का पालन न करने वाला सभी शास्त्र में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। आप सारे वैष्णव पद्धतियां समझ लिया और शिष्टाचार आप में नहीं है तो समझ लो उसका ज्ञान अंत में मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि वैष्णव आचरण जो है, यानी कि जो हम लोग वैष्णव सदाचार अभी पढ़ रहे हैं, इसको त्याग करना निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन का अंत करने, मतलब आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आपने किसी वैष्णव के साथ में बुरा व्यवहार कर दिया और या किसी वैष्णव की आलोचना कर दी या उसमें कोई अवगुण आपने देख लिया और उसे बोल दिया और लोगों की आलोचना करते रह गए, तो बोला गया है कि आपने जितनी भी भक्ति की प्रक्रियाएं की हैं, जो भी कुछ किया है, भले आपने 16 माला जाप जीवन भर किया है, लेकिन वो उसके आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। वो सारी की सारी जीरो हो जाती है, वो सारी की सारी फिनिश हो जाती है। मतलब उसे फिर से वापस जन्म लेना होगा, किसी माता के गर्भ में घुसना होगा, फिर से प्रयास में लगना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु को बढ़ाता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, सबों से आप प्रेम पूर्वक बात करते हो और मिलते हो, तो ये क्या क्या चीजें देता है आपको? यश देता है। ये जो है ना, ये आपको प्रसिद्धि देगा, ऑटोमेटिकली प्रसिद्धि देगा। ऐश्वर्य देगा, यानी कि आपके पास में धन दौलत ऐश्वर्य आएगा। आयु को बढ़ाता है, ये जो आयु है ना उसकी वृद्धि होती है। और सभी अमंगलों का नाश करता है। जितने आपके जीवन में इनऑस्पिशियस चीजें हैं, जो कि आपके जीवन में परेशानियां कठिनाइयां लाती है, उन सबों का ये नाश करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है? वो एक सभ्य व्यक्ति होता है। हु इज अ वैष्णव? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। इंग्लिश में प्रभुपाद का कोट है, अ वैष्णव इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। वो परफेक्ट जेंटलमैन होता है। तो हमारा ये आज का बेसिकली फर्स्ट जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, इसका हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें से ज्यादातर आपको आते ही होंगे, आपको समझ में जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों के लिए था। मैं 10 बजे 5 मिनट और है, 5 मिनट तक और करते हैं, फिर हम कुछ प्रश्न ले लेंगे। तो इसमें पहले ही कहा गया है कि मंदिर में जूते वगैरह पहन के, जूते चप्पल पहन के प्रवेश न करें। तो हमें ये सनातनी को, कम से कम हमारे देश में लोगों को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज लोग जूते पहन के घुसते थे, इसलिए उनको मना किया गया है। तो उसके लिए स्पेशल यही होना चाहिए। और भक्तों के संग में विशेषकर मंदिर में दास अनुदास की भावना होनी चाहिए। मतलब हम जिस भी वक्त से मिले, हमें ये समझना चाहिए कि हम उसके दास के दास बनने को भी तैयार है। जब हमारी दीक्षा हो जाती है ना, तो हमारे नाम में एक हमारे जो दीक्षा गुरु है वो हमें एक नाम प्रदान करते हैं, और उस नाम के पीछे में एक दास लगा होता है। तो जैसे कि नाम है, मान लीजिए मेरा नाम मुझे मेरे गुरु महाराज हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने दिया है। तो उन्होंने दिया है कि अद्वैत गोसाई। तो ये अद्वैत गोसाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे का जो दास है ना, पूरा नाम है अद्वैत गोसाई दास। यानी कि ये समझना कि हम दास है। दास का मतलब होता है सर्वेंट, नौकर। तो किसके दास है हम? सर्वेंट किसके हैं ना? भगवान के जो भक्त हैं उनके सर्वेंट है, भक्तों के सर्वेंट है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सीधा भगवान के सर्वेंट बन जाएंगे। नहीं, सीधा हम भगवान के सर्वेंट बन ही नहीं सकते हैं। हमें भगवान के भक्तों का दास बनना है, तभी हम ऑटोमेटिकली भगवान के दास बन जाते हैं। और भगवान उसी दास को एक्सेप्ट करते हैं जिन्होंने भक्तों का दास बनना स्वीकार किया है। ऐसे को ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद आता है प्रणाम पद्धति।
ये प्रणाम पद्धति करके हम विराम देंगे इसको। दूसरा पॉइंट है प्रणाम पद्धति, कि हमें किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। तो हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। तो आप लोग देखते होंगे, मंदिर में भी कभी गए होंगे तो इस्कॉन में लोग जो है ये प्रणाम जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना है, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं अरे हम लोगों ने तो आज तक सीखा था कि भाई भगवान को देखो तो भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, लेट के प्रणाम करो, सीधा भगवान के सामने दंडवत करके प्रणाम करो। लेकिन ये इस्कॉन वाले जो होते हैं ना, ये टेढ़ा प्रणाम करते हैं, भगवान को अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं और उसके बाद प्रणाम करते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इस प्रकार से प्रणाम करने की क्या पद्धति है? क्यों ऐसे प्रणाम किया जाता है? भगवान से डायरेक्ट प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? भगवान की तरफ देख के प्रणाम क्यों नहीं करें? तो ये बड़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि दो प्रकार के प्रणाम होते हैं। एक प्रणाम होता है जिसको बोला जाता है अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम का मतलब होता है एकदम जमीन पे, इसका दूसरा नाम है दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जो होता है उसमें पूरा का पूरा शरीर को जमीन पे डंडे के समान फेंक दिया जाता है। एक डंडे को अगर आप सीधा फेंकेंगे तो वो जैसे जमीन पे आके गिरेगी वैसे ही गिर जाना होता है, एकदम स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट होंगे। और इसमें क्यों इसको अष्टांग प्रणाम कहा गया है ना? अष्टांग प्रणाम में शरीर के 8 अंगों को भूमि से टच कराया जाता है। कौन कौन से 8 अंग हैं? उसमें कहा जाता है पहले हैं 2 पैर। 8 अंगों में कौन से हैं? 2 पैर है, 2 घुटने यानी कि नीज, हमारे जो घुटने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको टच किया जाता है जमीन के साथ। छाती यानी कि हमारा चेस्ट, ये चेस्ट को जमीन के साथ टच किया जाता है। 2 हाथ और मस्तक। तो आप लोग सब इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अष्टांग प्रणाम मुझे लगता है कि बहुत लोग आपको इस्कॉन में भी मिलेंगे। अगर आप उनसे पूछोगे कि अष्टांग प्रणाम में अष्टांग का मतलब क्या हुआ? 8 अंग। तो आप पूछना उनसे, किसी से भी, जो लोग इस्कॉन में रेगुलर आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, 4 साल से, 5 साल से आ रहे हैं, उनसे भी पूछना कि अष्टांग में ये 8 अंग कौन से हैं, जरा बताना। क्योंकि ये वाली जो पुस्तक है ना, ये अभी आप पढ़ रहे हो, अब कुछ दिनों के बाद जब हम बाकी पुस्तक में चले जाएंगे ना, तो इस पुस्तक का ज्ञान धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस पुस्तक को लोग भूल जाते हैं, सारे लोग इसी को पढ़ के वहां पे जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान भूल जाते हैं कि अष्टांग प्रणाम करते रोज हैं, लेकिन अष्टांग प्रणाम में 8 अंग कौन से हैं? कोई बोलेगा नहीं, मन को लगाना पड़ा। अरे मन नहीं है, यहां पे साफ साफ लिखा है 2 पैर, 2 घुटने, 1 छाती, 2 हाथ और मस्तक, यानी कि ये सिर जो है वो जमीन से टच होनी चाहिए। इसको अष्टांग प्रणाम कहा जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और प्रणाम भी कहा होता है जिसको कहते हैं पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम में 5 अंगों को भूमि से लगाया जाता है। इसमें कौन कौन से अंग जो है वो लगते हैं? इसमें है 2 घुटने आते हैं, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम किया जाता है। तो यहां पे बेसिकली पैरों का रोल खत्म हो जाता है और छाती का रोल खत्म हो जाता है, हमारे चेस्ट का रोल खत्म हो जाता है। तो ये जो चीज है ये बेसिकली, अब इन दोनों में क्या फर्क है करने को? तो बेसिकली ये जो अष्टांग प्रणाम है वो सिर्फ प्रभुओं के करने योग्य है। अष्टांग प्रणाम माताओं को नहीं करना होता है। माताएं जितनी भी होती है उनको अष्टांग प्रणाम नहीं करना होता है, उनके लिए पंचांग प्रणाम है। ये पंचांग प्रणाम जो है वो केवल और केवल माताओं के लिए होता है। क्यों इसके पीछे भी आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि माताओं को अपना चेस्ट जो है उसको जमीन पे नहीं टच कराया जाता है। इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि माताओं में जो ब्रेस्ट होता है उसे जीवन प्रदायिनी शक्ति बोला गया है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब मां के गर्भ से निकलता है तो उसको जीवन प्रदान करने के लिए जो अमृत मिलता है वो माता के ब्रेस्ट से ही आता है। तो इसीलिए माता के ब्रेस्ट को जमीन पे टच नहीं कराया जाता है, इसलिए उनको पंचांग प्रणाम करने की पद्धति दी गई है। और बाकी प्रभु जी लोग भी पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु जी नहीं कर सकते हैं, जितने प्रभु हैं वो भी कर सकते हैं। पर हाँ, जब आप मंदिर के अंदर हो तो पंचांग प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि प्रणाम में क्यों हम लोग ऐसे अपने बाएं तरफ भगवान को रख के लेफ्ट हैंड साइड से क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान सामने खड़े हैं और हम उल्टा तरफ देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रणाम करने की जो पद्धति है इसके बड़े सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, 1-2 कारण। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि जब हम सामने सामने प्रणाम करते हैं तो हम इक्वल बनते हैं,
हम लोग जिससे से भी मिल रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम अपने ऑफिस के किसी कलीग से मिल रहे हैं, किसी दोस्त से मिल रहे हैं और हम सामना सामनी उनको ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम और वो सामने वाला जिसे हम प्रणाम कर रहे हैं वो बराबर है। तो अगर आप सामना सामनी भगवान से प्रणाम कर रहे हो, इसका मतलब वो भाव है कि हम और भगवान एक है, जबकि हम और भगवान दोनों अलग हैं। हम भगवान के बहुत 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 मतलब नगण्य कण हैं, लेकिन गुण में सेम है, लेकिन हैं बहुत ही नगण्य। क्वांटिटी में हम लोग बहुत ही नगण्य हैं, इसलिए हम तो भगवान से बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। ना ही हम भगवान के बराबर हैं, ना कभी थे, ना कभी होंगे। तो इस प्रकार से उस चीज को खंडन करने के लिए भगवान से सामना सामनी प्रणाम नहीं करते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है कि कहा जाता है कि भगवान आपकी जो शक्ति है, माया शक्ति, ये 24 घंटे माया अपनी गोली चला रही है। माया हम पे वार कर रही है डिफरेंट डिफरेंट तरह से, कभी देखने के माध्यम से, कभी चखने के माध्यम से, कभी स्वाद के माध्यम से, कभी दृष्टि के माध्यम से, कभी सुनने के माध्यम से। माया का लगातार प्रकोप हो रहा है हमारे ऊपर में। तो हम लोग भगवान के सामने जाते हैं और जाने के बाद बोलते इस प्रकार से लेटते हैं, जैसे हम बोलते हैं भगवान आप अपनी इस माया शक्ति को रोक लो, बहुत हो गया आपकी माया शक्ति। आपकी माया शक्ति ने हमें इस संसार में घुमाया हुआ है, जन्म जन्मांतर से घुमा रही है। तो ऐसी शक्ति को रोको, हम नहीं चाहते हैं इस माया शक्ति को आगे जाने देना। हम आपको आपकी इस माया शक्ति का जो प्रवाह है इसको रोकना चाहते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि जनरली भी हमारे भौतिक जीवन में भी जब कुछ इस तरह का होता है, जैसे रेल रोको, तो रेल रोको में क्या होता है कि रेल का जो जिस मार्ग से रेल आती है उसमें उसके आड़े होके ऐसे करके लोग पटरी पे लेट जाते हैं और बोलते हैं हमारे ऊपर से आप रेल चला के दिखा दो तो फिर हम हट जाएंगे यहां से। तो इस प्रकार से रेल को इस प्रकार से रोका जाता है। जैसे वैसे ही हम लोगों ने भी आंदोलन विग्रह ये किया हुआ है, भगवान से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी माया शक्ति के रथ पे जो आ रहे हो उस माया को रोक लो भगवान, हम आपके सामने अनुगत हैं, हम आपके सामने शरणागत हैं। तो इस माया शक्ति को रोकने के भाव से हम लोग भगवान से अपने भगवान आड़े होके हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि हमारा जो हृदय है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। हमारा हृदय का जो स्थान है वो लेफ्ट हैंड साइड से है और हम भगवान को प्रणाम बुद्धि से नहीं अपने हृदय से कर रहे हैं। तो हमने भगवान आपके चरणों में अपना हृदय दिया है। तो इस प्रकार से हृदय देने का मतलब है हमने अपना मन दिया है आपको भगवान, इसीलिए हम अपने मन को, अपने हृदय को आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, तभी हम आपसे लेफ्ट हैंड साइड से प्रणाम कर रहे हैं। तो हम ये भगवान श्री कृष्ण को जब भी प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण हुए या श्री कृष्ण के जितने भी रूप हैं, उसमें हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी हैं, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान हैं, ये जितने भी भगवानों को हम प्रणाम करते हैं वो सबको हम लोग लेफ्ट से ही प्रणाम किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जो कि भगवान के स्वयं रिप्रेजेंटेटिव शक्ति आवेश अवतार हैं वो भगवान के, उनको भी हम लोग लेफ्ट से ही प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद भी हम लोग लेफ्ट से ही लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें प्रणाम करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें और भी कुछ चीजें बताई गई, जैसे दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र शील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें। तो ये हम लोग नेक्स्ट इसमें लेंगे कि कौन कौन से प्रणाम मंत्र है और क्या क्या मंत्र होते हैं। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर जाए, यदि भगवान जगे हुए हैं, हाँ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान को प्रणाम कब करना चाहिए। अब मान लेते हैं हम मंदिर में पहुंचे, भगवान का पट बंद है उस समय, यानी कि भगवान को भोग लग रहा है या भगवान का कुछ श्रृंगार चल रहा है, ऐसे में या भगवान स्नान कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर पट बंद है तो बंद पट में भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कभी भी लोग देखते हैं कि मंदिर बंद है फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम मंदिर आ गए हैं तो हम प्रणाम करके जाएंगे। अरे नहीं, प्रणाम आप नहीं करके जा सकते हो। उस समय मंदिर में प्रणाम करना वैष्णव सदाचार के विरुद्ध है, आपको प्रणाम नहीं करना है। अगर मंदिर में भगवान किसी काम में व्यस्त हैं तो भगवान को प्रणाम नहीं करना है। अब मान लेते हैं भगवान प्रसाद पा रहे हैं, अब आपने जैसे ही प्रणाम किया भगवान को उठना पड़ेगा, भगवान को आपकी तरफ देखना पड़ेगा, कौन है जो मुझे प्रणाम कर रहा है। अब जैसे ही आपने प्रणाम किया, भगवान का प्रसाद पाने का जो आपने बेसिकली भगवान के प्रसाद में विघ्न डाला। भगवान जो प्रसाद नहीं, भोग में, भगवान जो भोग ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस भोग को पाने में आपने विघ्न डाला।
हमने अगर जाके वहां पे प्रणाम कर दिया भगवान को, तो भगवान जो भोग पा रहे थे वो भगवान भोग छोड़ के आपके तरफ देखेंगे, कौन है आया है जिसने कि मुझे प्रणाम किया है। तो इस प्रकार से हमें भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब भगवान सो रहे हैं, हमने जाके वहां पे प्रणाम कर दिया, अरे उस समय प्रणाम नहीं करना है, सोते हुए भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। वेदी या ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें, गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र और महामंत्र का उच्चारण करें। तो डिफरेंट भगवान के डिफरेंट मंत्र होते हैं। जब भी भगवान से मिले भगवान का गुणगान करना चाहिए, मंत्रों का गुणगान करना चाहिए। ऐसा करने से हम ऑटोमेटिकली भगवान उसे बड़ा प्यार पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो मंत्र कौन से होंगे, कैसे भगवान को प्रणाम करना है और कैसे हमें दिखाना है, वो हम अगले क्लास में अब ये करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की है कि वैष्णव सदाचार कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हम लोगों को कोशिश करेंगे हम लोग कि सभी हम लोग वैष्णव सदाचार के नियमों का, आगे आने वाले जो नियम होंगे उसका पालन करें, उसे समझने का प्रयास करें। तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसको समझ सकते हैं वैष्णव सदाचार को। और धीरे धीरे हमारे लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर अंग्रेज लोग जो ब्रिटिशर्स है, अमेरिकन है, रशियन है, वो अगर इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग यहीं पे आज विराम देंगे इस चीज को, आज के क्लास को। और इसमें आपका अगर कोई प्रश्न है इस पे तो आप बता सकते हैं। आप अब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं उसमें। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे ज्ञान है मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा उसमें। हरे कृष्ण सर जी। हरे कृष्ण माता जी। सर जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर टेम्पल में काफी सारी भीड़ होती है तो हमें इतना पानी करना पड़ेगा। माता जी आपका साउंड कट गया, क्या बोला माता जी आपने? मैंने कहा सर जी जैसे टेम्पल में बहुत भीड़ होती है। हाँ, नहीं टेम्पल में भीड़ के बाद आवाज नहीं आ रही है माता जी, क्या कहा आपने? जैसे एक सेकंड मैं बता रही हूँ। टेम्पल में तो हम पंचांग प्रमाण मतलब प्रणाम कैसे करें प्रभु जी को? अच्छा। अगर टेम्पल में बहुत ज्यादा भीड़ है और आप टेम्पल के अंदर घुस ही नहीं पा रहे हो या घुस भी गए हो, तो आप एक काम करो, टेम्पल के गेट के बाहर से भी प्रणाम कर सकते हो। भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। हमें ये लगता है कि हमें एकदम सामने जाएंगे, सामने से भगवान को देखेंगे तब भगवान हमें देखेंगे, नहीं। भगवान आपको, आप कहीं पे भी खड़े हो वहां से भी, अगर टेम्पल के गेट से भी अगर आपने प्रणाम किया तो भगवान उसको देख लेते हैं, भगवान उसको समझ लेते हैं, आपके प्रणाम को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान की दृष्टि हमारी दृष्टि जैसी नहीं है, जिसमें कि हमने अभी डीवाईपीएच में यही पढ़ा था ना कि हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं बड़ी लिमिटेड हैं, उसमें देखने की शक्ति भी कम है, सुनने की शक्ति भी कम है। आप कहीं से भी प्रणाम करो, आपको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आप अपने घर में उस भगवान को, सपोज आप तो आगरा में हो लेकिन आप यहाँ पे क्या नाम है, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर नहीं आ सक रहे हो, आप वहां पे भगवान को स्मरण करो, चिंतन करो और प्रणाम करो, रुक्मिणी द्वारकाधीश उसको एक्सेप्ट करेंगे, और उन तक आपका प्रणाम पहुंचेगा। ये कंफर्म है, गारंटीड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि हम एकदम सामने से जाएंगे, भीड़ को चीर के ऐसे मारा मोरी धक्का धुक्की करके सामने से गए, अभी हमें भगवान दिखे हैं, यानी कि भगवान देखो हम आए हैं, हमें भगवान दिखे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे गोस्वामी लोग बोलते हैं और श्रील प्रभुपाद भी बोलते थे कि अरे कुछ ऐसा करो कि भगवान आपको देखने आए। आप भगवान को देखने जा रहे हैं ये तो कॉमन है, पर भगवान के लिए कुछ ऐसा करो कि भगवान स्वयं आपको देखने आए। अभी हमने देखा कि ध्रुव महाराज ने किस प्रकार से भगवान की इतनी आराधना की कि भगवान को स्वयं आना पड़ा कि कौन ऐसा भक्त है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। सतयुग में ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा। श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की, इतनी भगवान के प्रति निष्ठा की कि भगवान को आना पड़ा। प्रभुपाद जब जलदूत से जा रहे थे 2 बार हार्ट अटैक हो गया प्रभुपाद को। 70 साल की उम्र में समुद्र की यात्रा कर रहे हैं और वो भी इतना भयंकर समुद्र है जिसमें कि साधारण लोगों के लिए जीवन बहुत कष्टप्रद था। वैसे में प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जा रहे हैं और एक बार नहीं 2 बार हार्ट अटैक हुआ। ना कोई सर्जन है, ना कोई डॉक्टर है, भगवान को स्वयं माना पड़ा। भगवान आए वहां पे
भगवान आके श्रील प्रभुपाद के छाती में भगवान श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है कि कृष्ण आए हैं, और कृष्ण ने उनके छाती पे हाथ रखा और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो जलदूत जो जहाज था उसे अब कृष्ण ने अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने वो खींच के ले जा रहे हैं। और इसका प्रमाण कैसे बोलोगे? अब आप बोलोगे कि ये तो हो सकता है प्रभुपाद को ऐसे ही फील हो रहा होगा। फील की बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद के ने जब यूएस पहुंचे तब उस जहाज के जो कैप्टन थे, जो उस जहाज को चला रहे थे, कैप्टन पांड्या ने बोला, मैंने हजारों बार, सैकड़ों बार मैंने अटलांटिक महासागर पार किया है अमेरिका आने के लिए, लेकिन मेरे इतने सारे वॉयजेस में, इतने सारे मेरी समुद्री यात्राओं में अटलांटिक महासागर इतना शांत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एज इफ कि कृष्ण ने महासागर को शांत कर दिया कि मेरा भक्त जा रहा है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सोच सकते हो, मतलब भगवान की क्या ये, वहां पे कौन सा मंदिर था, कौन सा क्या था, कुछ नहीं था। वहां पे प्रभुपाद अकेले, एक वो भी मालवाहक जहाज है, कोई आजकल का जैसा एकदम लग्जूरियस क्रूज जहाज तो है नहीं। आजकल लोग क्रूज जहाज में घूमने जाते हैं, लेकिन वो घूमने जाने वाला जहाज तो नहीं था, माल ले जाने वाला जहाज था। वहां पे तो कार्गो जा रहा था। लेकिन उसमें अगर भगवान ने प्रभुपाद की विनती सुनी, प्रभुपाद की रक्षा की, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि भगवान आपकी हर विनती, हर चीज को भगवान सुनते हैं, और आप कहीं से भी प्रणाम करो, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस राजेश प्रभु जी, बताए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे प्रभु जी? सभी को भी हरे कृष्णा, सभी को। वही मेरा एक क्वेश्चन है कि इस पे थोड़ा सा ना ब्रीफ में बताएं, प्रॉपर कंडक्ट विद सीनियर्स एंड अदर्स। मतलब जैसे हम मंदिर में जाते हैं या किसी भी यात्रा पे जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, तो हम अपने जो हमसे जो सीनियर है, जैसे आप हो गए, और जो गुरु हैं, गुरु महाराज, मंदिर के जितने भी डिवोटीज हैं और जो वहाँ पे भक्त आते हैं, उनसे हमें किस तरह से अपना कंडक्ट रखना चाहिए अपना। तो प्रभु जी बेसिकली इसमें हमारा आगे भी शायद ये टॉपिक्स आएंगे, लेकिन मुद्दे की बात यही है प्रभु जी कि अगर हमने सिर्फ अगर एक चीज हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम दास 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 अनुदास हैं, तो बस प्रभु जी आपके सारे कंडक्ट सही हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली सारे कंडक्ट सही हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु जी देखो इसमें वरिष्ठ जो भक्त हैं उनके साथ का व्यवहार, मध्यम अधिकारी के साथ का व्यवहार और कनिष्ठ अधिकारी के साथ का व्यवहार, ये सारे व्यवहारों को बताया गया है कि कैसे कैसे व्यवहार होने चाहिए और उनके साथ में हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। तो वो आएगा, इसमें टॉपिक्स में भी आएंगे शायद इसमें। और बट नॉर्मली थंब रूल यही है कि हम ये मान के चलें कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें जैसे ही हमारे वरिष्ठ लोग जैसे हमें गाइड करेंगे स्पिरिचुअल मार्ग पे, हम वैसा ही चलेंगे और हमें उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलना है, उनके आचरण से हमें सीखना है। तो हम जैसा जैसा उनको देखेंगे हम ऑटोमेटिकली सीखेंगे। और जब अभी आप भक्ति करते लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप भी वरिष्ठ बन जाओगे। तो जैसे ही बन जाते हो फिर आपको भी अपने से जो नए लोग आ रहे हैं उसे उतनी ही प्रेम पूर्वक मिलना है जितना प्रेम हमें मिला है, हमें वही प्रेम तो आगे देना है, हमें उनके साथ भी वही सेम व्यवहार रखना है। हमें उनमें दोष नहीं देखना है कि कोई किसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या कर रहा है, इन सब चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये कृष्ण की भक्ति के लिए आया है और इसको हमारा कर्तव्य है कृष्ण के साथ जोड़ना, कैसे भी करके इसको कृष्ण के प्रेम में लेके आना, कृष्ण भक्ति में लगाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा उसमें, और वो तभी हो पाएगा प्रभु जी, ये कोई जोर जबरदस्ती का चीज तो नहीं है प्रभु जी। अगर आप किसी को जबरदस्ती तो कृष्ण भक्त बना नहीं सकते हो। तो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से ही कोई आदमी भक्त बनता है। उसको लगता है कि अगर ये इतना प्रसन्न रह सकता है, या अगर ये इतना खुश रह सकता है, तो मैं भी क्यों ना खुश ना हूं। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है प्रभु जी जो सभी लोग ढूंढ रहे हैं, सभी को चाहिए खुशी। तो हम लोग सभी लोग इस चीज के हो सकते हैं। बस सिर्फ भाव यही रखना है, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हमें तृण के जैसा अपने आप को समझना होगा। तृण का मतलब होता है घास। घास के ऊपर में सारे लोग पैर दबा के चले जाते हैं, फिर भी घास कभी पलट के नहीं बोलता है कि तुमने मुझे क्यों दबाया। तो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता। तरोरपि मतलब, तरो का मतलब हो गया वृक्ष, वृक्ष के जैसा सहिष्णु बनना है।
वृक्ष के जैसे सहिष्णु बनने का मतलब है कि लोग, आप अगर अच्छे बनोगे तो लोग आप पे पत्थर मारेंगे। जैसे हम लोग वृक्ष पे पत्थर मारते हैं, लोग पत्थर मार के, लेकिन वृक्ष इतने पत्थर खा के भी वृक्ष के नीचे में लोग मूत्र विसर्जन कर देते हैं, लेकिन इतना गंदगी सहने के बावजूद भी वृक्ष क्या हमें देता है? वो हमें मीठे फल ही देता है। वो एक वृक्ष कभी आया पलट के कि मैं भी अपने लकड़ी से तुम्हें मारता हूं, तुमने मुझ पे पत्थर मारा? ऐसा तो नहीं होता है। तो वैष्णव का आचरण यही है, तरोर अपि सहिष्णुना। तरोर अपि का मतलब होता है भी, मतलब इससे भी ज्यादा सहिष्णु होना है। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इससे भी अधिक सहिष्णु होना है। हमें सहिष्णु होने का मतलब है कि हमें ये मान के ही चलना है कि लोग हमारा हो सकता है अपमान करेंगे, लोग हमसे गलत बोलेंगे, ये सारी चीजें होंगी हमारे जीवन में, लेकिन हमें हमारे खिलाफ, हमारे से जो भी कोई गलत बोल रहा है या गलत हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हमें पलट के गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हमें खुद पे काम करना है, दूसरे पे काम नहीं करना है। तो हमें खुद पे काम करना है, तो हम खुद पे जैसे ही काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार जो होगा वो नॉर्मल रहेगा प्रभु जी, और सबके साथ आप प्रेम पूर्वक ही मिलोगे, इररेस्पेक्टिव कि वो आदमी कैसा है, क्या है, वो अपने भौतिक जीवन में किस प्रकार से क्या जी कर चला रहा है। लेकिन हाँ, अभी अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई कोई आदमी मर्डर करने आ रहा है तो हम आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, हाँ भाई आओ मुझे मार दो। नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि वैष्णविज्म इज नॉट कावर्डिज्म। वैष्णव बनने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम भीरू बन गए हैं और हम लोग को, हमें शेर खाने आ रहा है तो हम बोले लो हमें खा लो, तो ये नहीं है। वैष्णव का मतलब होता है कि हम समय पे उसका प्रतिकार करेंगे, समय रहते उसका, अगर कोई हम पे ऐसी बात आ जाती है तो डेफिनेटली हमें भी उसका प्रतिकार करना होगा उसको। पर वैष्णव आचरण में रहते हुए हमें शब्दों के थ्रू से करना होगा, अपने शास्त्रों को ढाल बना के करना होगा। ये नहीं है कि हमने भी, वो हमें गाली दे रहा है तो हम भी यहाँ पे उसको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फिर वैष्णव आचरण नहीं हुआ। हमने तिलक पहना है और उसको गाली दे रहे हैं, ये गलत चीज हो गई, फिर ये वैष्णव आचरण नहीं हुआ। तो इस प्रकार से प्रभु जी इन सब सिद्धांतों के ऊपर चल के हम डेफिनेटली सबों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रख सकते हैं प्रभु जी। हमने तो अपने शिक्षा गुरु प्रसाद मुकुंद प्रभु जी से यही देखा है और उनका आचरण ऐसा ही सीखा है हमने। प्रभु जी प्रश्न और है मेरा कि हम मतलब दो भाव में, मतलब ये भी कह सकते हैं बहुत सारे भावों में हम जीते हैं। जैसे हमने क्लासेस अटेंड करी या हम भक्तों के साथ हैं तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा, हम अपने आप को अच्छा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, है ना। और हम जब मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाते हैं, सपोज कीजिए हम कहीं पे भी गए, अपार्ट फ्रॉम मंदिर, भक्तों का संग या किसी तीर्थ यात्रा पे, अपार्ट फ्रॉम जैसे ऑफिस में है या किसी भी और जगह पे है, तो हमारा व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो उसको हम कर सकते हैं। हाँ, तो प्रभु जी इसमें कहा गया है कि फेक इट फेक इट फेक इट, वन डे यू विल मेक इट। अगर आपको लग रहा है कि हम मंदिर में जाके तो हम तिलक लगा के, धोती पहन के और कुर्ता पहन के सारे भक्तों से बड़ा प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, लेकिन ये अगर आप मंदिर में, अगर आप, हमने शुरू में ही क्या कहा कि हमारे जीवन को कृष्ण भावना भवित बनाना होगा, कृष्ण के विचार में, कृष्ण को केंद्र में रखना होगा। तो वैसा ही समझ के हम लोग, अगर हम लोग फेक भी कर रहे हैं, चलो हमने मान ही लिया कि हम फेक कर रहे हैं, हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, मंदिर में हम अच्छे बनते हैं, बाहर जाके हम लोग वही पुराने जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन ये फेक करते करते ना एक दिन आपका ये बाहर का आचरण भी बदल जाएगा। उस समय फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं बाहर में हूं, मेरे सामने से जो बात करने आ रहा है वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो है तो कृष्ण का ही अंश, वो है तो कृष्ण का ही, उसके हृदय में भी तो कृष्ण है। अगर मेरे हृदय स्थान में कृष्ण है तो उसके हृदय स्थान में भी तो कृष्ण है। तो हम, अगर वो मेरे साथ बुरा करने आ भी रहा है तो मैं अपने आप को बचा लूंगा, लेकिन मैं क्यों उसकी बुराई करूं और मैं क्यों उसके ऊपर चिल्लाऊं या मैं क्यों उसके ऊपर मैं क्रोध प्रकट करूं। मुझे तो सिर्फ आपको कर्म क्षेत्र में आपको तो सिर्फ अपना पॉइंट रखना है कि भाई देखो ये काम ऐसे होगा, दैट्स इट, और यही है, यही करने का तरीका है, इस प्रकार में ये काम हो सकता है। अब आप वो सामने वालों का नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, आपको ऐसे करना होगा, इस चीज को ये करना होगा, तो आप देख लो, सुन लो उसका। अगर आपको लगता है कि उसमें वो जो बोल रहा है उस पर तरीके में है तो आप उसको बोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो बोल रहा है इसमें ये दिक्कत है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि भाई देखो तुम जो चीज बता रहे हो उसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर आपको फिर भी लगता है, वो बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसे ही करो, तो ठीक है भाई, तुम जैसा चाहते हो वैसे कर देते हैं, फिर तुम्हारी रहेगी कि भाई इसका रिजल्ट भी तुम्हें भुगतना है।
तो इसका मतलब ये नहीं हो कि हम उसके साथ बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं या उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं कि तुम गलत हो, ये हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे हो जाएगा प्रभु जी, वो कोई बड़ी बात नहीं है वो। दैट इज पॉसिबल। तो पर थियोरी थंब रूल यही रखना है, फेक इट वन डे यू विल मेक इट। ये 100% कंफर्म बात है कि हम चाहे कितना भी फेक करते रहे, फेक करते करते ना, अरे मरा बोलते बोलते लोगों के मुंह से राम निकल गया, तो हमारे मुंह से क्यों नहीं निकलेगा? हमारे आचरण में कैसे परिवर्तन नहीं होगा? वो तो परिवर्तन होगा ही होगा। जी, ठीक है। अच्छा गुरु जी, एक चीज और है, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जैसे जो भी क्लास मैं अटेंड करूँ, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर सकता हूँ ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू। ठीक है। सब हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। हरे सो कृष्ण, मच। थैंक यू। अच्छा, और किनका था? किसी ने हैंड रेस किया है? किसने हैंड रेस किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं हाँ, अच्छा। हर ग्रेश रसिका प्रिया इंदुलेखा माता जी की जय हो। माता जी, अभी आप कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में ही हो? जी प्रभु जी, अभी यही हूँ, फरवरी में आऊंगी मैं। अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। यस माता जी। मुझे क्लास ज्वाइन करनी थी क्योंकि आपने अभी IPS का क्लास करी ना, मैंने वो सब सुना, तो मतलब पहले करती थी 2 दिन की, करी थी 3 दिन की। अच्छा। तो प्रभु जी मतलब जब अभी आपने बताया ना, मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ी, मैंने माता जी को मैसेज करके भेजा, मुझे चाहिए, लिंक चाहिए मुझे। बहुत अच्छा। बहुत सारी चीजें मतलब जो मुझे नहीं थी पता, मतलब दीक्षा तो मेरी हो गई है, लेकिन जैसे आपने बताया कि प्रणाम करने के लिए कि हम क्यों ऐसे प्रणाम करते हैं और लेफ्ट करके क्यों करते हैं, तो वो चीज मतलब समझ में नहीं आती थी। मैंने एक बार मेरे दामाद ने पूछा मुझे, यहीं गए हम इस्कॉन में, कि आप ऐसे क्यों करते हो प्रणाम, तो मुझे नहीं आता समझ में क्या बोलूं। तो मेरे यही आया कि क्योंकि ना हमारे बाएं तरफ हर्ट होता है, तो हम भगवान से, बस यही आया मुझे समझ में, मैंने यही बोल दिया। बिल्कुल सही है माता जी, बिल्कुल सही है। तो मैंने अपने जिन सीनियर से उनसे बोला, मैंने कहा मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा हाँ ठीक बोला, लेकिन आज आपने 2-3 कारण मतलब बताए, प्लीज, मतलब मैंने कहा वो भी सीखने को मिल गई अभी, क्योंकि थोड़ा लेट आई में। अच्छा। और बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें मतलब सीखने को मिल गई अभी। तो बहुत धन्यवाद आपका कि मतलब आपके उसमें आई मैं, कि आप मतलब हमारे गुरु बने हुए ऐसे सिखाने के लिए ना। तो नहीं, ये जो भी मैं बोलता हूँ माता जी, वो सब हमने प्रशांत भगवान प्रभु जी से ही सीखा है, उन्हीं से सुन के हमने सीखा है। और ये सारे प्रश्न मेरे में भी तो मेरे तो ज्यादा थे। मैंने प्रशांत भगवान प्रभु जी को बहुत ज्यादा ये सब प्रश्न किए कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। तो इस प्रकार से हमने काफी प्रश्न किए, तो इसलिए ये हुआ। कब से बोल रही मुझे हरे कृष्णा करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लगी हुई है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। वानिया। वानिया। वानिया जी। तो वानिया माता जी की जय हो। और माता जी, अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप सभी को भक्त बनाइए। आप तो स्वयं इतनी सुंदर भक्त हैं और सबों का प्रेरणादायक है आप। अभी तो बच्चे ही नहीं बन पा रहे भक्त, बन जाएंगे। बड़े हैं ना, तो वही हो रहा है कि मुझे कि कैसे, मतलब वही नहीं बन पा रहे। अभी कह रहे आपकी तो उम्र हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्त तो कभी भी बन सकता है। भक्त बनने के लिए उम्र की कुछ मतलब जिसका बाउंडेशन नहीं है भक्ति के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है माता जी। लेकिन वो भी उतना नहीं है। कहती मैं माला जपती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे वो आते हैं, मैं ऐसे नहीं जपती कि बिल्कुल उससे। मैंने कहा जैसे भी जपती है जप ले। हाँ, बोला जाता है कि कैसे भी जपना है जपो, जैसे भी जपोगे भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए माला जपना बहुत बहुत जरूरी। आध्यात्मिक जीवन का प्रथम स्टेप ही है माला जपना। कलयुग में सिर्फ माला के थ्रू से, नाम के थ्रू से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो, किसी वे में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। सिर्फ भगवान नाम के फॉर्म में, कलयुग में भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है, तो नाम लेना बहुत बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और बाकी सारी चीजें ना अपने आप, जिसको बोलते हैं फॉल इन प्लेस हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में बाकी सारी चीजें बदल जाती है अगर आप ध्यान पूर्वक भगवान के नाम, पवित्र नाम का जप करते हो, तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी माता जी। तो आप तो बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हो। जाप करते ना जैसे अभी भी, तो कितने जो दिमाग में आ जाते, कई बार ऐसे ख्याल आते कि वो जो भूले हुए वो आ जाते कई बार। तो ऐसा क्या ये एक भक्ति की निशानी है स्थिति? मतलब नहीं प्रभु जी, माता जी, अभी हम लोग DYPH में यही देखे कि अगर ये विचार आ रहे हैं, किसी भी तरह के विचार आ रहे हैं,
तो उन्हें आने दो। यही तो मजेदार बात है। बाकी सब में कहा जाता है कि विचार को शून्य करो, विचारों को हटा दो, मन में विचार नहीं आने दो, लेकिन हमारे में यही कहा जाता है विचार आ रहे हैं, अच्छी बात है, आने दो, आने दो विचारों को। क्यों? क्योंकि ये जो महामंत्र का जो जप है ना माता जी, ये वैसा ही है जैसा कि समुद्र मंथन था। समुद्र मंथन करने से शुरू में ही अमृत नहीं मिला था, पहले तो विष ही निकला था ना। तो ये विचार जो है ना, हमने जन्म जन्मांतर से भौतिक चीजों का भोग किया है, उपभोग किया है, तो वो विचार तो आएंगे ही आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो। विचारों को आने दो और आएंगे, और आपके महामंत्र के जप से वो लोग धुल के पिट के अलग हो जाएंगे, फिर आगे नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे ये सारे विचार। और उसके बाद आपको सिर्फ करना क्या, जितने बार भी विचार आते हैं मन को पकड़ के खींच के लाना है कि मैं जो बोल रही हूं वही मैं सुनूंगी। बस उसको उन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है कि जो मैं बोल रही हूं क्या मैं वो सुन रही हूं, एक एक शब्द को सुनना है। सामने में चाहे तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जो लिखा हुआ रहता है ना, वो स्टिकर हो या कोई वो जो एक ये होता है बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है, वैसा लिख के सामने लिख लो और पढ़ना शुरू करो। जब कर रहे हैं लेकिन पढ़ो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो पढ़ते 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 आपके आंखों के सामने में वही घूमता रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और उसको पढ़ो और बोलो और सुनो, बस इतना ही तो करना है। इसमें कहाँ कहा गया है कि विचारों को रोको, कुछ भी विचार नहीं आने चाहिए, विचार शून्य बनाओ। तो ये सब प्रक्रिया व्यर्थ की है, और विचार शून्य माता जी कोई कर नहीं सकता, कोई बना नहीं पाया है, आज तक कोई विचार शून्य हुआ नहीं है। इसलिए ये सारे प्रोसेसेस मतलब इनका कोई मतलब साइंटिफिकली या कोई भी उसका बेसिस नहीं है। आप ऑटो विचार शून्यता समाप्त, विचार शून्य तो बनना ही नहीं है, हमें तो विचार में कृष्ण को रखना है। अभी अभी हमने वैष्णव सदाचार में यही तो पढ़ा कि हमारे विचारों में सदा कृष्ण हो, कभी भी विचार से कृष्ण अलग ना हो। तो कृष्ण को तो विचार में रखना ही है। हम तो कभी बोलते ही नहीं कि विचार शून्य बनना है, विचार शून्य बनना ही नहीं है। अगर विचार आते हैं तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो नॉर्मल है माता जी, सबको आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। अच्छा हमारे प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, रीता माता जी की जय हो। प्रभु जी आपकी जय हो। प्रभु जी इतने समय से मतलब कहने को तो हम मतलब पुराने हो गए, लेकिन प्रभु जी सच में आज काफी सारी चीजें मैं भी यही बोलना चाहती, क्लियर हो गई। मैं पहले से सोच रही थी आपको, फिर चल रहा था तो मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं, मैं भी यही बोलना चाहती। प्रभु जी काफी सारी बातें ना जो नहीं पता थी, काफी क्लियर हो गई, काफी बेसिक्स ना, मैं इसीलिए ज्वाइन किया। ये बहुत ही बेसिक पुस्तक है, वही मैंने बताया ना माता जी। इसके बाद लोग भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ लेते हैं। आप किसी से पूछो अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ। तो भाई चैतन्य चरितामृत तक तुम पहुंचे कैसे? वैष्णव सदाचार वाला तो पढ़ के गए होगे। हाँ पढ़ा था। तो उससे जरा सा पूछना है एक बार कि ये जो अष्टांग प्रणाम होता है, 8 अंगों के नाम गिना दो, कौन से 8 अंग है, क्यों अष्टांग प्रणाम है? मैं आपको गारंटी देता हूं कि सब भूल के बैठे हुए, सब भूल जाते हैं इन चीजों को, इसको कोई याद नहीं रखता है। प्रभु जी मुझे लगता है प्रोसेस ऐसे ही होना चाहिए, पहले DYPH होना चाहिए, जैसे आप ले जा रहे हैं ना, इसी तरह से सभी को भक्त जो शुरुआत करना ऐसे ही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में अगर मैं भगवत गीता लेके बैठ जाऊं या कोई दूसरे ग्रंथ लेके बैठ जाऊं या प्रभुपाद की पुस्तक लेके बैठ जाऊं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। क्योंकि मुझे, जैसा मैंने DYPH में बोला था कि शायद हम पहला जो ग्रंथ उठाएंगे या पहली जो पुस्तक करेंगे वो प्रभुपाद की पुस्तक आती है अपने परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। ये ऐसा प्रभुपाद की एक पुस्तक आती है। तो मुझे लगा था कि शायद इससे हम प्रारंभ करें, लेकिन फिर मैंने हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से डिस्कस किया कि प्रभु जी आप बताइए हमें कौन से पुस्तक से जानी चाहिए, स्टार्ट किससे करनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे अभी लोग नए हैं और बड़े सुंदर भक्त हैं। तो प्रभु जी ने गाइड किया कि नहीं, आप सबसे पहले वैष्णव सदाचार से स्टार्ट करो, वैष्णव सदाचार जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप फिर आगे की पुस्तकों में जा सकते हो। तो ऐसे हम लोग क्रम पूर्वक पुस्तकों में घुसेंगे और पुस्तकों में एक के बाद एक करेंगे। ये क्रम जो आप चला रहे हैं प्रभु जी, ये बहुत सही है। मुझे मतलब खुद लग रहा है कि मतलब ये हम इस क्रम से नहीं आए ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ज्यादा सही है। नहीं उस और ये माता जी, ये सारे भी जैसे जो प्रश्न है ना, वो भी आप देखना, आपको हो सकता है कुछ माताएं मिल जाएंगे, आप देखोगे कुछ माताएं भी लेट जाती हैं, लेट के प्रणाम करती है। तो अभी आप उनको बोल सकते हो कि लेट के प्रणाम नहीं करना है, माताओं को लेट के विशेषकर निषेध है, माताएं लेट के प्रणाम नहीं कर सकती है, उनको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करना चाहिए, ये है हर चीज का क्यों का आंसर है।
प्रभु जी जो आपने बताया कि जब कपाट बंद हो जाए तो प्रदक्षिणा वो मतलब परिक्रमा भी नहीं करनी है और हाँ। प्रणाम भी नहीं करना, नहीं। क्यों नहीं करना ये नहीं पता, हाँ। बस नहीं मतलब कपाट किसी ने बोला कपाट बंद हो गया मत करो, बस ये नहीं बताया क्यों नहीं करना, और परिक्रमा मत करो ये किसी ने नहीं कहा। हाँ। और क्यों नहीं करना, क्योंकि भगवान डिस्टर्ब होते हैं, Disturb। ये आज पता चला, मतलब ऐसी कई बातें ना मैं बता रही हूँ कि आज पता चली। हाँ, ये बहुत बड़े अच्छा लगा, ये माता जी बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन होता क्या है कि माता जी हम लोग भी सोचते हैं कि अरे अभी मंदिर पहुंच गया, मंदिर का पट बंद हो गया, पट बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं अभी ऐसे ही प्रणाम कर लो। अरे नहीं, आप अगर आप आ भी गए हो मंदिर में कोई बात नहीं, आपका पट बंद हो गए कोई इशू नहीं है, आप बाद में कभी भी आके प्रणाम कर लेना जब पट खुले हो। आप जाओ जाके गोविंदास में कुछ पाओ, आके प्रसाद पाके जाओ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जिस हम पहुंचते के साथ ही हमें तुरंत का तुरंत प्रणाम करना ही होगा, जैसे भी आकर पट बंद है तो भी हम प्रणाम करके निकल जाते हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो देख ही रहा, वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो तो देख ही रहे हैं। हमें मंदिर में जाने से हमारी अपनी शुद्धि होती है, हमें और 5 वैष्णवों का संग मिलता है, हमें उनसे देख के समझने को आता है कि कैसे वैष्णव आचरण कर रहे हैं, कैसे उनके विचार है, क्या है, किसी से हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ शास्त्र डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी भगवान से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की फैसिलिटी जो है वो मंदिर देता है। वो मंदिर का मेन काम ही है लोगों को शिक्षा प्रदान करना। हमने सोच रखा है कि मंदिर में जाने का मतलब है घंटी बजाना, टन 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 घंटी बजा और धूप अगरबत्ती दिखाओ और चले जाओ। ये मंदिर का उद्देश्य ये नहीं था। तो मंदिर एक प्रभु की सचमुच बहुत मतलब आप लोगों की उसमें संग में आकर प्रशांत कुछ प्रभु जी और आप लोगों के संग पढ़ के हमको मतलब काफी चीज क्लियर भी हो रही है और काफी कुछ हम सीख भी गए। मतलब आज तक इतनी उम्र निकाल दी, पूजा वूजा कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को जवाब नहीं दे सकते थे। और मन में तो हमेशा आता था कि अगर हमारे बच्चों ने हमसे पूछा तो हमने क्या जवाब देंगे, अगर बोलेंगे ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों, हमको जवाब। तो यहाँ आके हमें काफी जवाब मिल गए और मतलब तरीका भी विधि से आप बताते हैं, मतलब जो शास्त्रों में पढ़ के मतलब पता तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही क्लियर होता जा रहा है माइंड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हम ये कंटिन्यू करेंगे इसको, पर जैसे आज हम देख रहे थे अपने बुद्ध आदित्य प्रभु जी नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनका शायद आज ऑफिस है। तो मुझे लगा कि शायद 1 जनवरी सब लोगों का छुट्टी होता है, तो इसलिए शायद वो होगा। और ये संडे मैं जो सोच रहे थे, पर मुझे अभी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ मैं वो कलकत्ता वाले इसमें जा रहा हूं मैं। हाँ, लेक्चर भागवत स्टार्ट हो रही है ना, संडे से भागवत स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पहुंच जाना वहां पे। तो मैं अभी कलकत्ता पहुंच रहा हूं, तो मैं सोचा उस समय शायद मैं ट्रेन में रहूंगा, सिग्नल हो नहीं हो, संडे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं चलो आज का दिन अच्छा है तो आज कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें ये कहाँ पे है अपने अनुभव सिंह प्रभु जी हैं क्या? हमारे एडवोकेट साहब किधर हैं? अनुभव प्रभु जी हैं क्या? अच्छा, अनुभव प्रभु जी अभी नहीं है यहाँ पे, तो अच्छा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं बाकी सबके लिए भी मैं बोल देता हूँ ताकि अनुभव प्रभु जी का एक बहुत सुंदर प्रश्न था, उन्होंने व्हाट्सएप पे ये प्रश्न पूछा था कि वी ऑल आर सनातनी and we celebrate Hindu Navvarsh in Chaitra Mas and Shukla Paksha. Then why ISKCON celebrates English New Year? And if we treat all religions equal, then why not celebrate the Islamic New Year in ISKCON? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था उनका कि इस्कॉन जो है वो अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण को मान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो नव वर्ष न्यू ईयर में हम लोग क्यों कीर्तन करवा रहे हैं, मेला करा रहे हैं और यहाँ पे इतना आनंद बाजार करवा रहे हैं, वहां पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन किस लिए है? तो यहाँ पे इसका रीजन जो है प्रभु जी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, एक कंपनी हुआ करती थी पहले के जमाने में, पहले क्या अभी भी है शायद, तो उसका नाम था नोकिया। नोकिया बोल के एक कंपनी होती थी जो कि मोबाइल बनाती थी। अब ये नोकिया कंपनी जो थी वो अभी इसका कंडीशन जो है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ये है, और कोई भी आदमी जो स्मार्टफोन खरीदना चाहता है वो या तो सैमसंग ले लेगा, ओप्पो ले लेगा, बड़े सारे ये हो गए हैं जिसको वो लोग लेते हैं, लेकिन कोई मतलब किसी के दिमाग में नहीं आता कि नोकिया खरीदने जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मोबाइल इंडस्ट्री है ना, इसका जो प्रारंभिक सूत्रधार था, इसका जो जिसने स्टार्ट किया था ये मोबाइल और ये सारी चीजें मोबाइल के थ्रू फोन्स एंड कनेक्शंस, ये सब 2 ही कंपनी थी, एक नोकिया थी, एक मोटोरोला थी। तो नोकिया कंपनी सबसे पुरानी कंपनी थी, लेकिन आज के दिन में नोकिया का कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कोई उसे पूछता है, ना कोई उसके बारे में पता भी है लोगों को। इनफैक्ट काफी लोगों को तो शायद मालूम भी ना हो कि नोकिया बोल के भी कोई कंपनी होती थी। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो
तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नोकिया कंपनी जो शुरू में नॉर्मल फोन्स, बेसिक फोन्स बनाती थी, लेकिन धीरे 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 फोनों में चेंजेस होते गए और होते होते आज के दिन में हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो ये स्मार्टफोन्स में नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला समय के साथ में। नोकिया कंपनी वही अपना बेसिक फोन पे लगी रही और होते होते आज के दिन में नोकिया मार्केट से आउट हो गई है और लोग या तो एप्पल खरीदते हैं या सैमसंग खरीदते हैं, इन सब चीजों में चले गए हैं। तो समय के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। रीजन नंबर 1 रीजन ये है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हम सनातनियों के लिए नववर्ष का कोई वैल्यू नहीं है। हमारा नववर्ष तो चैत में ही आएगा, वो तो कंफर्म है, वही हमारा नववर्ष है। क्योंकि नववर्ष में, जैसा कि हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत भूषण प्रभु जी बोलते हैं कि नववर्ष में कुछ नया होना चाहिए। नव का मतलब होता है नया। तो ये जो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है, इसमें कुछ नया होना चाहिए। तो अगर आप देखो घूम फिर के, कुछ भी चीज नया नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल भी उतनी ही ठंड थी, आज भी उतनी ठंड है। कल भी वैसा फॉग था, आज भी वैसा ही फॉग है। कल भी हमारा ऑफिस में जो था, आज भी हमारे ऑफिस में वैसा ही है। कुछ भी चीज का परिवर्तन है। तो एक बच्चा अगर क्लास 7 में पढ़ रहा है तो वो कल भी क्लास 7 में ही जाएगा, पढ़ेगा। तो लेकिन जबकि जो ये मार्च अप्रैल में हमारा चैत का जो नववर्ष आता है, उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। वसंत से हम लोग ग्रीष्म की तरफ जाते हैं। उसमें पेड़ों के पत्ते पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, नया चीज होता है, नए पुष्प आते हैं। साथ ही साथ अगर हम भौतिक जीवन में देखें, हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है और हमें एक नए फाइनेंशियल ईयर में नया बुक स्टार्ट होता है। हर बिजनेस में नया बुक स्टार्ट होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। बच्चे क्लास के अपने जिस क्लास में पढ़ रहे होते हैं उससे बदल के नए क्लास में जाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं। इसीलिए ये बात सही है कि हमारा जो नववर्ष है वही सही मायने में नववर्ष है। लेकिन अभी आपने फर्स्ट वर्ड यूज किया है सनातनी। ये जो इस्कॉन का जो उद्देश्य है, वो इस्कॉन का बेसिक पॉलिसी ही है कि कोई भी उत्सव हो जिसमें कि मास संख्या में, बड़ी संख्या में जनता जो है जिसमें लगी हुई है, उसमें आप घुसो। क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना जरूरी है। आज के दिन में हमारे ही ये सनातनी ही लोग हैं, ये सनातनी ही बच्चे हैं जो मूवियों के अश्लील गानों पे नाच रहे होंगे। वो पब में जाके शराब पी के ऐसे ऐसे घटिया गानों के ऊपर में डांस कर रहे होंगे, पर स्त्री पर पुरुष का संग कर रहे हैं। वो आज के दिन में यही करेंगे। तो उसके बदले में एक आपको मंच दे रहा है कि ठीक है, आपको अगर फेस्टिवल में सेलिब्रेट करना, क्योंकि न्यू ईयर का मतलब ये होता है सेलिब्रेशन, सबको सेलिब्रेट करना है। अरे सेलिब्रेशन का आपका मतलब क्या है? सेलिब्रेशन का मतलब होता है यही शराब पीना, नाचना, गाना और जाके अपना नॉन वेजिटेरियन आइटम्स खाना और पराई स्त्री पर पुरुष और पर स्त्री का संग करना। इसी को तो आप सेलिब्रेशन बोलते हो ना। तो इस्कॉन में उसका एक थोड़ा सा उसको बोलते हैं कि आइए हमारे पास आइए, हम भी आपको सेलिब्रेट करने का मौका देंगे। कैसे मौका दे रहे हैं ना? हम आपको अश्लील गानों पर नृत्य नहीं कराएंगे, हम आपको कीर्तन पर नृत्य कराएंगे। हम आपको नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं, हम आपको आनंद बाजार में वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप के भगवान का प्रसाद देंगे आपको। आप हमारे पास आइए, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, संकीर्तन कीजिए और अच्छा अच्छा प्रसाद हम पाइए। पाने से कम जो भी बच्चे आज के दिन में ये सारे जो जितने भी गलत संग हैं, उनसे अगर हम उनको बचा पाए तो वो बचाने का जो सिद्धांत है, वो बचाने का जो मानसिकता है ना, वही को फॉलो करते हुए इस्कॉन बोलता है कि चलो ठीक है, न्यू ईयर हो रहा है ना, तो न्यू ईयर के नाम पे हम भी सेलिब्रेट करेंगे, हम सबको कृष्ण तक जोड़ेंगे। मूल कारण है जितने लोग हैं सबको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना है। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है इस्कॉन का, कि सभी लोगों को इस्कॉन को जोड़ना होता है। और ये जोड़ने की वजह से ही हम लोग सभी लोगों को इस्कॉन में लेके आते हैं और डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब जहां तक सवाल है कि इस्लामिक न्यू ईयर क्यों नहीं करें, इस्लामिक न्यू ईयर इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि इस्लामिक न्यू ईयर में कितने लोग हैं जो इस्लामिक न्यू ईयर, यहां तक कि कितने मुसलमान हैं जो कि इस्लामिक न्यू ईयर को फॉलो करते हैं, वो भी फॉलो नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर वो फॉलो कर भी रहे होंगे तो ये कोई मास सेलिब्रेशन का मौका नहीं है। अगर ये कोई मास सेलिब्रेशन का मौका हो जाए तो हो सकता है इसको उसमें भी सोचे कि भैया ये भी करके देख सकते हैं।
तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसका जो रीजन है वो यही रीजन है, और इसी वजह से इस्कॉन जो है वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। न्यू ईयर नहीं हो सकता, आपको आगे भी आने वाले कुछ चीजों में आपको दिखेगा कि अरे ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इससे हमें क्या लेना देना है। नहीं, लेना देना हमें हो चाहे नहीं हो, एक लेना देना अवश्य रह जाता है कि समाज में भटके हुए सनातनी हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं जो सनातन धर्म से अलग हो रहे हैं, जिनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उनको लगता है कि सिर्फ मंदिर में जाके एक बार घंटी बजा के आ जाओ तो हो गई हमारी भक्ति। उन लोगों को भक्ति के मार्ग पे लाना है, उनका जीवन सार्थक करना है। तो इसलिए उनको लाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए ही इस्कॉन में इन सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे लगता है शायद अनुभव जी को हम लोग ये अपना रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो उनको मिल जाएगा इस अपने प्रश्न का उत्तर। तो आप सभी लोग जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करके अपना कीमती समय दिया। नव वर्ष की अच्छी शुरुआत हुई है हम सबों की। हम लोगों ने वैष्णव सदाचार से अपना जीवन प्रारंभ किया है। तो आपको, आपके परिवार को नव वर्ष की, जो कि इंग्लिश कैलेंडर की नव वर्ष है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास फिर अनाउंस करेंगे, तब हम लोग सब आपस में मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।